मेरी बहुत पहले एक स्क्रीन राइटिंग की टीचर थी, उनकी मैंने क्लास सिर्फ इसलिए ड्रॉप की थी क्योंकि शी सेड पैरासाइट डिड नॉट डिजर्व द ऑस्कर। मैं भी बॉयज सेक्शन में पढ़ा हूँ तो मुझे पता है कि लॉन्डे एग्जैक्टली ऐसे होते हैं जैसे उस फिल्म में थे। कुछ काम नहीं करना जिंदगी में, कोई मकसद नहीं है जिंदगी में, कोई बात नहीं सुननी टीचर की, अपने हिसाब से चलना है। पाताल लोक भाई, पाताल लोक इज इन स्वर्ग लोक ब्रो, मतलब इट इज दश, इट इज सो अमेजिंग। बड़े समय बाद या शायद पहली बार ऐसे मैं एक पाकिस्तानी बंदे के साथ बैठा हूँ जो मेरे को बड़ा पसंद, मतलब जिसकी वाओ वैभव, वाओ, ओके ओके ब्रो, सही है, नहीं ठीक है भाई, सही है। हाय शहजाद, हाउ आर यू? वेलकम टू चलचित्र टॉक्स। कैसे हैं आप? हेलो वैभव, ये सवाल आपका बड़ा प्यारा है। आई एम फीलिंग अ लॉट ऑफ फीलिंग्स। हाउ आर यू फीलिंग वैभव? बढ़िया फील कर रहा हूँ। मैंने दो चीज़ें ऑब्जर्व की आपके बैकग्राउंड में। 4 पोस्टर हैं। मैंने उनमें, मेरे को सोशल नेटवर्क तो पता है, केंड्रिक लमार की नई एल्बम का है। इनसाइड कौन सा है? बाय बो बर्नम। ओ, ये बो बर्नम वाला इनसाइड है। यस 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 यस। एंड ये जो बड़ा लाइक पोस्टर है, ये तो फैज अहमद फैज है, ये तो हजरत उस्ताद फैज अहमद फैज, उनकी शायरी है यहाँ पे, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। अमेजिंग। मेरी थोड़ी शायरी वगैरह की नॉलेज कम है तो, लेकिन हम आपसे रिकमेंडेशन लेंगे। आप मेरे को बताइएगा कि शायरी पोइट्री वगैरह में है आप लाइक फुल, अगर फैज़ अहमद फैज़ का इतना बड़ा आपने लगाया है तो। फुल नहीं है, क्या कहते हैं, लेकिन इंटरेस्ट है। लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक है पोइट्री का, और मतलब मेरे काफ़ी ज़्यादा हैं पोइट्स फेवरेट, लेकिन मैं अभी भी मैं अपने आप को ज़रा बिगिनर रुकी सा कंसिडर करता हूँ इन द मामला ऑफ पोएम्स। तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि शहजाद वन ऑफ माय फेवरेट इंस्टाग्राम क्रिएटर्स हैं। एंड इनकी जो रील्स है मेरे को बड़ी पसंद है। मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं जिनको मैं इनकी रील्स भेजता ही रहता हूँ। इनकी एक रील है जहाँ पे लाइक अ फादर इज़ फोर्सिंग द सन टू टॉक टू अ स्ट्रेंजर ऑन फोन। बेटा बात करो, बेटा बात करो। एक है जिसमें एक बंदा अपने फ्रेंड के घर जाता है और शावर से उसकी कन्वर्सेशन है। तो काफ़ी अच्छी लाइक रील्स हैं। तो उसके बाद हमने इन्हें अप्रोच किया कि सर आप ये करना चाहेंगे क्या, और इन्होंने हाँ बोला। फिर हमारी शहजाद भाई से बहुत लंबी एक गुफ्तगू भी हुई थी जहाँ पे हमने एक दूसरे का समझा क्या करते हैं, कैसे करते हैं। काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन थी वो भी। बहुत मज़ेदार। हाँ, तो उसके बाद हमने डिसाइड किया आज ये एपिसोड करेंगे। और आज की 31 दिसंबर का दिन है, कोई हमारे न्यू ईयर प्लान नहीं है, सो हम दोनों साथ में न्यू ईयर सेम। मना रहे हैं। क्या बात, ये हाँ, होती है भाईचारा। ये भाईचारा है। एंड तो हाँ सर, हम मूवीज़ की बात करना चाहते हैं। एंड मूवीज़ पे ना मैं हमेशा थोड़ा लेट आना चाहता हूँ। मूवीज़ से पहले हम कोई और रिकमेंडेशन लेते हैं। लाइक आप मेरे को बताइए कि जैसे केंड्रिक लमार का आपने वो लगाया हुआ है पोस्टर, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा उनकी नई एल्बम का? ये मुझसे सवाल पहले भी किसी, मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ ना अपने दूसरे चैनल पे, तो उधर मेरे से किसी ने पूछा था और काफ़ी मुश्किल सवाल था ये, क्योंकि कभी कभार म्यूज़िक के मामले में हमें लगता है कि यार मुझे एटलीस्ट लगता है कि मुझे जो है ना थोड़ा कूल जवाब देना चाहिए, ऐसा ऐसा गाना जो किसी ने नहीं आप सुना। ऐसा करोगे तो हमारा एपिसोड अच्छा नहीं होगा। आपको एग्जैक्टली वो चीज़ निकाल देनी है कि कूल आंसर देना है, वो मतलब अरे यार। एग्जैक्टली ये मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया अपने आप में, एंड आई एम ट्राइंग टू, एंड आई हैव बीन सक्सेसफुल इन गेटिंग रिड ऑफ दैट। तो मेरा सबसे पसंदीदा गाना जो है ना पूरी एल्बम में से N95 ही है। वो वाला जो गाना है। My favorite is the one where both of them are fighting. We cry together. Yes. अच्छा वो वाला। हाँ, We cry together, जहाँ पे मतलब म्यूजिक के जैसे यूज़ किया गया है दो जनों की लड़ाई को। लाइक बहुत ज़्यादा पसंद है वो गाना। हजरत केंड्रिक तो क्रेजी भाई। उसके अलावा अरे आई फॉरगॉट, अब अच्छा हुआ मुझे अचानक से याद आ गया। मैं म्यूजिक के अलावा जो है ना, मेरे ये बड़ी ऑड वो है, एक चीज़ है जो मैं बड़ा क्यूरियस हूँ टू नो कि ऐसे लोग भी हैं कि नहीं जो कि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक को सुनते हैं। अरे हैं भाई हैं, मतलब अपन अभी ट्रिप करेंगे इस पे। अरे क्या बात है भाई, क्योंकि मैं लाइक लोगों से पूछता हूँ कि यार सुनते हैं कि नहीं, और वो मतलब दे सम पीपल आर लाइक कि हाँ बिल्कुल सुनते हैं, उनने सिर्फ इंटरस्टेलर का सुना हुआ होता है और उसके अलावा कोई भी नहीं सुना होता। तो आई व्हेन आई लव अ मूवी तो मैं डायरेक्टली उसके बाद स्पॉटिफाई पे जाता हूँ और उनका जो है ना मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक सुनता हूँ टू अंडरस्टैंड कि क्या है। तो ये जो मेरे पीछे है ना, ये भी वाइनल्स है, पोस्टर नहीं है। तो ये केंड्रिक का वाइनल है, और ये सोशल नेटवर्क मेरी फेवरेट मूवी भी है, और ये उसका फेवरेट मेरा मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक भी है। बहुत कमाल साउंड ट्रैक है भाई उसका। मेरी पहली शॉर्ट फिल्म में मैंने
10 साल पहले बनाई थी, 2013 में मैंने सोशल नेटवर्क का वो यूज़ किया था, साउंड ट्रैक यूज़ किया था। वही मेरी भी वैसी शॉर्ट फिल्म थी, हर जना जैसी पहली बनाता है, लास्ट में खुद को मार लिया, डिप्रेस्ड लड़का, वही सारा। आए हाय, क्या बात है भाई, क्या बात, जबरदस्त। सो ये मैंने ज्यादा एटलीस्ट ऐसी ज्यादा फिल्म्स मैंने देखी, लाइक आई हैवंट इवन सीन द यूज ऑफ साउंड ट्रैक्स अ लॉट, एटलीस्ट नॉट फ्रॉम क्या कहते हैं इंडी फिल्म मेकर्स ज्यादा। खैर पाकिस्तान में तो मैं ज्यादा का नहीं जानता, काफी को जानता हूँ लेकिन बहुत ज्यादा को नहीं जानता। मैंने एक वीडियो बनाया था चलचित्र पे, 37 ग्रेटेस्ट फिल्म्स ऑफ 21st सेंचुरी। क्या आप गेस करना चाहेंगे सोशल नेटवर्क कौन से नंबर पे थी? इट बेटर बी इन द टॉप 10। इट वाज ऑन 1। ओके 1 पे थी, लेट्स गो ब्रो। ओके बस ठीक है, आपका अच्छा टेस्ट है बहुत। हाँ हाँ, अरे नहीं, बिकॉज ऐसे मेरे फ्लिंग्स और बीच बीच में अफेयर्स बहुत हुए हैं मूवीज़ के साथ, जहाँ मेरे को लगता है कि वो 1 पे आ सकती थी। बट लाइक जब मैं लिस्ट भी बना रहा था फाइनल, तो मेरे को ऐसा था, जैसे मेरे को मनी बॉल एक मूवी है जो बहुत पसंद है वगैरह, तो सबको लग रहा था मैं 1 पे मनी बॉल डालूंगा। बट एक होती है बेस्ट भी है और वो फेवरेट भी है। सो सोशल नेटवर्क वैभव को भी बहुत पसंद है, एंड एज फिल्म मेकिंग इट्स द बेस्ट। उसमें सब कुछ सही है, लाइक एवरीथिंग इज राइट अबाउट द सोशल नेटवर्क। एक अभी मेरे कोई रील आई थी इंस्टा पे, वहाँ पे मैंने देखा था एक बंदे ने एक मेट्रोनोम चलाया हुआ था और उसके साथ मेट्रोनोम पे सोशल नेटवर्क के डायलॉग चल रहे थे, तो वो हर मैंने भी देखा डायलॉग था। मेट्रोनोम की बीट पे आ रहा था। दैट्स क्रेजी भाई, क्या सोच के किया होगा ये फिंचर ने। फिंचर नहीं, ये तो क्रेजी। सॉर्किन है, ये तो सॉर्किन का राइटिंग डिपार्टमेंट, तो मेट्रोनोम वाली जो पूरी चीज अरे थी। हाँ, राइटिंग तो उसकी, राइटिंग तो शायद हाँ, उसकी। I mean, I haven't explored Fincher's film a lot. The only director that I've watched the most films of is Tarantino. और वो भी शायद इसलिए क्योंकि उसने सिर्फ 10 फिल्में बनाई हैं। मैं आई थिंक अभी आपका एक वीडियो देख रहा था, द सेवियर ऑफ एन आर्टिस्ट, जो आपने यूट्यूब पे बनाया, तो उसमें भी जी जी लास्ट में एक पार्ट है वो जी थोड़ा जी टैरेंटिनो इंस्पायर्ड है ना? जी 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 हाँ। वो तो पूरी वीडियो उससे इंस्पायर्ड है, अपना मेरे ख्याल से इनग्लोरियस बास्टर्ड से इंस्पायर्ड है। मेरी फेवरेट मूवी है इनग्लोरियस बास्टर्ड्स, टैरेंटिनो की। मुझे लगता है मेरी फेवरेट मूवी उसकी या तो पल्प, आई ऑलवेज एम कंफ्यूज बिटवीन पल्प फिक्शन एंड द हेटफुल एट। द हिटफुल एट मैं अप्रिशिएट नहीं कर पाया था। मैं नहीं, क्यों? पता नहीं मेरे से हुई, मेरे को समझ ही नहीं आई वो ज़्यादा तो। और मैंने सीखा है अरे कि क्यों भाई? अगर आप ऐसे फिल्म कन्वर्सेशंस कर रहे हो ना, तो आप ये मत बोलो गंदी लगी थी, आप बोल दो मैं अप्रिशिएट नहीं कर पाया था, मेरे में ही कोई कमी होगी। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है भाई, मुझे अच्छी लगी नहीं थी। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। फिल्म तो अच्छी होगी, हम नहीं पहुंच पाए वहां तक। डैम, ये अलग किस्म की सेल्फ डिप्रिशिएशन है। ओ अपना सॉरी, मैं अचानक से शिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे माइंड हंटर भी बहुत कमाल, इट्स लाइक माइंड हंटर इज डेफिनेटली माय फेवरेट शो। वो भी फिंचर का ही है ना? हाँ 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 हाँ, वो भी फिंचर तो का। उसकी मुझे मेरे ख्याल से एक कंसिस्टेंट, आई डोंट नो व्हाट देयर इज जस्ट अ थीम दैट आई मे बी हैवंट अंडरस्टैंड टिल नाउ, बट देयर इज अ थीम दैट यू सी एंड यू आर लाइक यार ये फिंचर जैसा लग रहा है। लाइक अदर देन सोशल नेटवर्क, मैंने गॉन गर्ल मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। तो उसमें जो नैरेटिव है ना पूरा गॉन गर्ल का, जो एक वॉइस ओवर वाला जो एक पॉइंट व्यू है, वो इतना मुझे बड़ी, बस मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी कोई वॉइस ओवर इस्तेमाल करता है इफ डन राइटली। तो मुझे लगता है गॉन गर्ल इज द परफेक्ट यूज ऑफ नरेशन। या सो माइंड हंटर के आई थिंक उन्होंने दोनों सीजन के पहले 2 एपिसोड्स डायरेक्ट किए थे। हाउस ऑफ कार्ड्स के जितने सीजन है उनमें उन्होंने सिर्फ पहले सीजन के 2 एपिसोड डायरेक्ट किए थे, फिर ही डिडंट कम बैक इन द लेटेस्ट सीजन्स। तो बेसिकली उनका वो जो आप कह रहे हो कि यार वो दिख जाता है जब फिंचर होता है, तो वो स्टैटिक शॉट्स में खेलते हैं। उन्होंने आज तक मुश्किल से 10 बार टोटल अपनी फिल्म्स में लाइक हैंडल्ड यूज़ किया होगा। एवरी फ्रेम अ पेंटिंग का एक वीडियो है कि डेविड फिंचर एंड द अदर वे इज़ रॉन्ग, उसमें उन्होंने इन डेप्थ बताया कि वाई हिज फिल्म मेकिंग स्टैंड्स आउट सो मच, वाई ही इज़ एट प्रेजेंट टेक्निकली द स्ट्रॉन्गेस्ट फिल्म मेकर आउट देयर। तो वो उन्होंने ये बताया था स्टैटिक, एवरीथिंग इज लॉकड डाउन ऑन अ ट्राइपॉड, और वो हैंडल्ड कभी जाता ही नहीं। मुझे पता हूँ क्या है मेरा सीन, मैं आई यूज टू वॉच अ लॉट ऑफ वीडियो एसेज ऑन मूवीज एंड देन आई स्टॉप्ड, क्योंकि आई स्टॉप्ड appreciating movies the same way that I used to. मैं पहले मूवीज देखता था and I used to think a lot about the shots and cinematography and colors and just all of the technical stuff. But
I realized that I don't really, if I look at focus at cinematography too much, then I don't find myself enjoying the movie as much. I know that there are some people who watch movies के उनका style of watching movies is just that and they enjoy that, but I didn't find myself enjoying it. और मैंने फिर अपनी टेक्निकलिटी टुवर्ड्स फ्रॉम सिनेमाटोग्राफी से मैंने राइटिंग पे शिफ्ट कर ली, क्योंकि मैं ज़्यादा राइटिंग में इंटरेस्टेड हूँ, या स्टोरी डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, इन चीज़ों में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट। अच्छा प्रोग्रेशन है और यही प्रोग्रेशन होना भी चाहिए। मैं क्योंकि स्टार्ट हम कुछ ऐसे ही कोई विजुअल देख के होते हैं, बट धीरे धीरे लाइक स्टोरी इज द किंग वाले जोन में जाना ही होता है। एंड आई थिंक Exactly भाई, नाउ यू आर इन exactly. दैट फेज विच इज़ वेरी वेरी नाइस कि आपको ये चीज़ समझ आ गई और आप ये कर रहे हो। मतलब मुझे इसलिए रिसेंटली मेरे ख्याल से मुझे नोलन इतना फिर अच्छा नहीं लगने लगा, क्योंकि पहले मुझे बड़ा अच्छा लगता था नोलन। लाइक आई यूज्ड टू ऑब्सेस ओवर नोलन, आई वाज लाइक क्रिस्टोफर नोलन इज द शिट ब्रो। बट देन आई फेल्ट लाइक टेनेट मैंने आधे में छोड़ दी थी। मेरे को लगता है कि जब से मैंने ओपन हाइमर का ट्रेलर देखा है ना, मेरे को लगता है कि ओपन हाइमर में वो वापस फोड़ने वाले हैं, क्योंकि टेनेट मेरे मुझे को लग लगता रहा है, है मुझे लग रहा है जो हाँ बात है। हाँ 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 बहुत ज़्यादा। मैंने जब आया था ना तो ट्रेलर पहले एक हफ्ते देखा ही नहीं था कि यार मतलब ठीक है थोड़ा दूर करते हैं मैंने ही सब। नहीं देखा था, मैंने ही नहीं देखा। फिर मैंने एक दिन ऐसे ही चला लिया क्योंकि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था टेनेट के बाद कि यार ये थोड़ा फुल ऑफ हिमसेल्फ वाले जोन में जा रहे हैं एग्जैक्टली, हाँ। एग्जैक्टली, अजीब। बट लाइक ओपेनहाइमर मेरे को लगा नहीं यार ये अगेन लाइक स्टोरी बीइंग द किंग वाले जोन में वापस आ गए। इनका जो स्ट्रेंथ्स है टाइम और लाइक जो बिग स्केल्स प्लस स्टोरी, तो अभी ये तीनों चीज़ें आ गई। टाइम प्लस बिग स्केल टेनेट में भी था बट देयर वाज नो स्टोरी, राइट। वो होता है ना जब हम फिल्म स्कूल में डिस्कवर करते हैं कि अरे रिवर्स मोड होता है एक, तो फिर हम पहले एक शॉर्ट फिल्म रिवर्स मोड जो बात एग्जैक्टली मैन, इट वाज लाइक he just directed this whole story based on this one effect, कि यार and अरे it यार was so रिवर्स इफेक्ट आ annoying. गया समझ। Yeah, and he I also इसके अलावा भी मुझे ऐसा लगा कि इसको डिस्कवर हो गया कि साउंड इफेक्ट्स क्या चीज होती है, और फिर बट उसमें लाइक फुल साउंड साउंड इफेक्ट्स बहुत इफेक्ट बहुत बुरे हैं उसके साउंड इफेक्ट, इट्स बहुत नॉट बुरे गुड। हैं यार, हाँ और बहुत तेज अजीब। चल रहे हैं, डायलॉग नहीं सुनाई दे रहे। हाँ, और आवाज ही नहीं आ रही भाई, बंदे बोल क्या रहे हैं यार, बट अजीब, आप annoying. सही कह रहे हो कि ओपेनहाइमर में मेरे को लगता है फोड़ देंगे। जैसे मेरे को इंसेप्शन बहुत ज़्यादा पसंद है, इंटरस्टेलर ऑल्सो इज़ अ ग्रेट फिल्म। इंटरस्टेलर यूज्ड टू बी माय फेवरेट फिल्म, क्योंकि इंटरस्टेलर का द होल कॉन्सेप्ट इट्स वेल फिनिश्ड। आई फील लाइक बहुत कमाल का कंक्लूजन था उसका, वो मतलब परफेक्ट सर्कल करके। यूजुअली उसकी फिल्में पता नहीं क्या कहाँ से चली जाती। नाइस यार, अभी हमने कहीं स्टार्ट और एंड नहीं दिया, हम चालू ही हो गए एकदम से पोस्टर देख के। बट आप बताइए, आप लाइक मूवीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा किन की बात करना चाहते हैं? विच आर सम ऑफ द फिल्म्स यू वुड वांट टू रिकमेंड टू पीपल? इस साल तो एक तो अगर मैं साल के बेसिस पे जाऊं, तो जो इस साल मैंने मूवीज देखी हैं जो मुझे सबसे अच्छी लगी, मेरे ख्याल से वो 2022 की सबसे अच्छी फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस होगी। बहुत कमाल, बहुत कमाल। इट ब्रोक ऑल बैरियर्स, इट वाज सो क्रेजी, एंड लाइक it had all of these character elements of this. It was almost relatable, क्योंकि वो साउथ एशियन ही है ना, तो हमारे साथ वो थोड़ा उसकी relatability with the mother and daughter relation they had, and the crazy ass things they were doing with the sausage fingers. पता नहीं क्या, मतलब ऐसी जब stupid हरकतें करते हैं ना फिल्म मेकर्स, like that don't make sense. It's so refreshing because you see filmmakers as oh genius, like how Nolan perceives himself, I suppose, but then these filmmakers do shit like sausages on hands. It just makes me feel like यार डायरेक्टर्स भी इंसान ही है। तो उनकी वो जो थ्रू आउट जो स्टोरी थी एंड ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, और जो मदर कंफर्ट करती है फिर एंड में डॉटर को, इट्स अ रियली होमली फिल्म मुझे लगा था। आई एस्पायर फ्रॉम A24, क्या कहते हैं, और A24 मूवीज, आई एस्पायर द ब्रांड इटसेल्फ बिकॉज दे नो हाउ टू मार्केट देमसेल्व्स। मैंने आज तक A24 से बेहतर मार्केटिंग किसी भी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की नहीं देखी। बताइए कैसे, हाउ इज A24's मार्केटिंग गुड? ये मेरे को नहीं पता। A24 अपने आप को मोर लेस एज अ कंपनी बट मोर एज अ क्लब ट्रीट करता है, समझ रहे हो? तो
इट्स लाइक दे रिस्पेक्ट देमसेल्व्स। वो उनकी मूवी रिलीज होती है तो उनकी ऐसे ब्रांड का टाइमलाइन ऐसा होता है कि द मूवी रिलीज्ड, दैट्स नॉट वेयर दे एंड। द मूवी रिलीजेस एंड देन दे विल रिलीज मर्च ऑफ द मूवी एंड स्टफ लाइक एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस रिलीज हुई थी, तो उनने अपनी वेबसाइट पे उसकी मूवी की, उसी इतना लंबा नाम है एक तो, उसकी मूवी की जो है स्क्रिप्ट की बुक एक रिलीज की उनने, and they started selling sausage finger gloves and they started selling googly eyes, Oh, and that's so cool. It's so interactive, it makes you feel like it's an experience. And wow, even wow. though it is capitalism, but it's still so cool, man. Capitalism Like, done right. yeah, exactly. There you go. It makes you feel like यार अच्छा ये experience है, like this company is treating me well like a customer with the whole experience. कि movie खत्म हो गई and I don't just get to talk about it. I can express my love by getting these things from their website. It's like I aspire to have a production company like that, जिसमें मैं movie की merch sell करूँ. I don't know why more people don't do that. It's such a cool idea. Except for posters and bad shirts with just white text में नाम लिखा हो title का. You know, some more interactive merchandise could be such a good business opportunity too, and it's so creative. And not only that, I mean वो पता है वो क्या, वो ऑक्शन करते हैं अपने मूवी में से चीजें ऑक्शन करते हैं कि मतलब $10,000 की, जैसे उनकी मूवी थी अनकट जेम्स, तो अनकट जेम्स में एक रिंग होती है ना जो चैंपियन वाली रिंग होती है, वो उनने ऑक्शन पे लगा दी, पता नहीं कितनी $30,000 की। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, और वे बिक भी गई, उनका है अभी A24 ऑक्शन है, और जो भी मूवीज उनकी आती रहती हैं वो ऑक्शन पे लगाते रहते हैं, उनमें से रैंडम चीजें। मेरे को डायरी लाने दो, ये लिखना है मेरे को, एक सेकंड। There's this Patreon, but A24 का बनाया हुआ Patreon, like उनकी अपनी एक वेबसाइट है, it's called AAA24.com, where you can subscribe to them for $5 a month, and it feels like I'm मैं वो हूँ ब्रांड एम्बेसडर हूँ उनका। लेकिन क्या कहते हैं, मेरे पास भाई A24 की इतनी मर्च है, मतलब मेरे पास एक टावल अच्छा, आपके है पास ग्रीन है? कलर का। दिखाओ हाँ यार। हाँ, एक तो ये एक स्टिकर है, ठीक है रुके, हाँ ये एक स्टिकर है, A24 की एक मूवी है मिनारी, वन ऑफ माई फेवरेट मूवी। हाँ 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 हाँ। हाँ, मिनारी में ये चिकन होती है ना, चिक होती है जो, उसका स्टिकर है ये। वाओ। मेरे पास एक शर्ट है मिनारी की, जहाँ पे यहाँ पे जापानीज लिखा है, पीछे वो फार्म की कोई लोगो बनाया हुआ है। एक मेरे पास स्टिकर कलेक्शन है पूरी, मिनारी के सारे स्टिकर्स हैं, A24 के लोगो के स्टिकर्स हैं, वो मैंने अपने पूरे लगेज पे चिपका दिए हैं। इतने कूल कूल लोगोज हैं एक तो उनके। बहुत ही सही यार, ये मेरे को पता ही नहीं था कि ये गेम खेल रहे हैं। वेरी नाइस। इसलिए मैं ज्यादा लोगों को फिर बताता भी नहीं हूँ, क्योंकि इट्स सच अ गुड ब्रांड आइडिया दो। मतलब आई वाज थिंकिंग ऑफ दिस जेन्युइनली एज एन आइडिया, लाइक इफ इंडियन प्रोडक्शन कंपनीज कुड मेक मर्च, लाइक आई डोंट नो किसने बनाई, लेकिन टी सीरीज इतना सक्सेसफुल मर्च बिजनेस कर सकता है, पीपल वुड डेफिनेटली वेयर शिट लाइक दैट। लेकिन क्या है कि A24 की डिजाइन लैंग्वेज भी अच्छी है, दे आर वेरी इंटेंशनल विद इट। यूल फील लाइक अगर वो फिल्म्स नहीं बनाते ना, तो आपको लगता है कि ऐसा ही Balenciaga जैसा ही कोई ब्रांड। पाकिस्तान में शार्क टैंक होता है, पाकिस्तान आप में जा एक सकते हो Shark वहां पे Tank- ये आइडिया लेके, तो शार्क्स ये मेरा आइडिया ये अच्छा आइडिया वैसे। हाँ, नहीं पाकिस्तान में नहीं है यार। पाकिस्तान में एक था, लेकिन वो इतना हिट नहीं हुआ था मेरे ख्याल से। इंटरेस्टिंग। तो ये बात हुई A24 की, प्लीज कंटिन्यू। हाँ यार, तो मिनारी एक तो बहुत खूबसूरत फिल्म है। वो मैंने अपने खानदान के साथ देखी थी, और उसमें जब शिफ्ट होते हैं फ्रॉम अ सिटी टू अनदर वन, दैट होल मूविंग प्रोसेस, आई फील लाइक आई कॉल मिनारी द मूवी दैट मेक्स मी फील होम। मुझे कभी भी ऐसे घर जैसी फीलिंग नहीं आई किसी मूवी से, बट मिनारी इज द ओनली मूवी दैट आई कैन फील लाइक यार ये तो मेरी जिंदगी है, क्योंकि मेरी भी जिंदगी ऐसी ही रही है। आई मूव्ड फ्रॉम पाकिस्तान टू LA, and the culture shock they were experiencing, it's so relatable, and the things they were going through, बच्चे का relationship with his grandmother, it's so beautiful, and it just shows the South Asian कि मुझे इतना अच्छा लगता है कि यार मैं इस कल्चर से हूँ। एंड इन द एंड इवन द रिलेशनशिप बिटवीन द मदर एंड द फादर, वो जो दोनों हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है, एक पॉइंट पे वो डिस्टेंट हो जाते हैं एक दूसरे से, लेकिन आफ्टर द होल एंडिंग, जो कि स्पॉइल नहीं करना चाहता मैं लोगों के लिए, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो दे काइंड ऑफ डू कम टुगेदर, एंड इट जस्ट शोज आई सपोज द डिफरेंस बिटवीन I guess the South Asian cultures and everyone else. I don't know. It just showed me the importance of bonds and how important bonds are to us in our culture. Nice.
नाइस। या तो मीनारी बड़ी अच्छी लगती है मुझे। A24 के अलावा तो यार मैंने जो है ना एक लिस्ट भी तैयार की थी जस्ट इन केस आई फॉरगेट। अरे लेडी बर्ड, लेडी बर्ड की मुझे स्टोरी से ज्यादा मेरे ख्याल से मुझे सिनेमाटोग्राफी उसकी अच्छी लगी थी, क्योंकि लेडी बर्ड की स्टोरी इज वेरी like typical coming of age movie, but I just really like the cinematography and I suppose the execution of it. Like if coming of age movies were made like it, Lady Bird was a perfect coming of age movie. Oh, coming of age से याद आया, Little Miss Sunshine. नाइस। क्या ब्रो, वन ऑफ माय टॉप 3 फेवरेट मूवीज डेफिनेटली। लिटिल मिस सनशाइन इतनी प्यारी मूवी है यार, वो जो डेथ वाला सीन था इतना फनी था कसम से। आई कुड नेवर इमेजिन कि इतनी डार्क चीज को इतना फनी बनाया जा सकता है। और हर एक कैरेक्टर का मकसद था उस मूवी में, रीजन था, पर्पस था। आई वाज सो ब्यूटीफुल यार, मतलब कि यार वो जो बच्चा था जिसको पायलट बनना था और फिर बहन थी, लेकिन इन द एंड इट जस्ट शोड अबाउट द फैमिली बॉन्ड। It's just a beautiful movie. I really want to make a movie like that. There's this Pakistani movie that I'd really love to recommend to everyone. Is Cake. Cake is this movie और ये कोई स्पॉइलर नहीं है, ट्रेलर में भी ये दिखाते हैं। एक फैमिली होती है जिनकी मदर की तबीयत खराब हो जाती है एंड देयर मदर्स लास्ट विश इज टू गो टू हर गाँव। तो वो सब कहते हैं कि नहीं हम इसको गाँव नहीं लेके जाएंगे, लेकिन जो हस्बैंड होता है वो कहता है कि मैं लेके जाऊंगा क्योंकि इसकी ये आखिरी विश है। सब कहते हैं कि नहीं ट्रीटमेंट करवाएं एंड शी इज लाइक कि मैं अपनी आखिरी मोमेंट्स जो है एक हॉस्पिटल में नहीं गुजारूंगी। एंड देन दे गो टू दिस गाँव and they explore their relationships and everyone comes together from different countries. There's this Indian movie Goodbye which I think is inspired from Cake, क्योंकि Goodbye तो अभी आई है, Cake तो 2019 में आई थी and they both have a similar concept. गुड बाय ये मेरे शायद पेरेंट्स ने देखी थी। ये वही है क्या कि जिसमें वो घर उठा के ले जाते हैं, किसी की विश होती है, सो दे जस्ट टेक द होल होम एंड लाइक आई डोंट नो इफ इट इज द नहीं मुझे आई डोंट नो अबाउट दैट मूवी। ओह आई थिंक आई नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। नहीं ये Goodbye नहीं है, ये कोई और मूवी थी, ये मुझे नाम याद आप समझ रहे हो कि किसी की कुछ विश होती है तो दे जस्ट वो पूरा घर उठा के पाकिस्तान ले जाते हैं। I know what you're talking about. Yeah, मैंने देखी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस मूवी का। कि वो और इंडिया पाकिस्तान वाला ही कुछ सीन है उसमें। हाँ अरे यार वो मुझे याद नहीं आ रही। Goodbye, लेकिन Goodbye वो है Goodbye तो अभी आई है बिल्कुल। वो तो अमिताभ बच्चन की एक मूवी है जिसमें लिटरली इट्स प्रीटी मच सिमिलर कॉन्सेप्ट, एक्सेप्ट वो उसकी ख्वाहिश नहीं होती कि मैं गाँव जाऊँ। लेकिन केक बहुत खूबसूरत मूवी है। आई थिंक इट्स वन ऑफ द, मतलब मैंने अभी तक और मूवीज जैसे अभी रिसेंटली आई हैं, जॉयलैंड जो आई है पाकिस्तान से। जॉयलैंड की बात कर मैं पूछने वाला था क्योंकि जॉयलैंड के बारे में रिज अहमद मेरे को बहुत पसंद है। ही हैज़ बीन ट्वीटिंग अबाउट एंड पोस्टिंग अबाउट जॉयलैंड अलॉट। जॉयलैंड देखनी है मेरे को। मुझे भी देखनी है ब्रो, लेकिन अभी तक आई नहीं है। एटलीस्ट यूएस में नहीं आई, पाकिस्तान में तो आ गई है बड़े मुश्किल से, लेकिन यूएस में नहीं है। जब आएगी तो फिर तब देखूंगा, लेकिन टिल देन आई फील लाइक केक इज द बेस्ट मूवी टू कम आउट ऑफ पाकिस्तान। केक नाइस, देखूंगा ये मैं एक सेगवे लेना चाह रहा था यहाँ पे। मेरे को बड़े समय बाद या शायद पहली बार ऐसे मैं एक पाकिस्तानी बंदे के साथ बैठा हूँ जो मेरे को बड़ा पसंद, मतलब ओके ब्रो, सही है, नहीं ठीक है भाई, सही है ठीक है, नहीं ठीक है भाई, सही है। मैं पहली बार एक पाकिस्तानी बंदे के साथ बैठा हूँ और मेरे को मजा भी बहुत आ रहा है। मैं ये बोले उससे पूल कितना छोटा हो गया ना अगर मैं ऐसे बोलूँगा कि ये जो यार ये पार्ट रखेंगे तो चल तो जाएगा बट ये कट कर देना चाहिए। आई डोंट नो। नहीं रखे, क्यों नहीं रखे आप? मैंने ये देखा है कि मैंने जब भी ज्यादा इंडियन से बात की ना तो आप बड़ा सेंसिटिव होता है इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानीज एंड स्टफ, whereas the opposite side I don't think we're that sensitive about it. नहीं तो मैं पहली बार ऐसे फेस टू फेस पाकिस्तानी बंदे के साथ बैठा हूँ जो जिससे, तो मैं यार आपसे जानना चाहता हूँ, मेरे को एक मूवी बहुत पसंद है, वीर ज़ारा। आपको वीर ज़ारा कैसी लगती है? वो सलमान खान वाली या शाहरुख खान प्रीति जिंटा वाली, तेरे लिए हम हैं जिए होठों को सिए। वो लड़की पाकिस्तानी होती है ज़ारा हयात खान, लड़का इंडियन होता है वीर प्रताप सिंह। रुको मुझे ये देखने दो। अरे बाप रे, क्यों? मैं तो जोक भी नहीं मार सकता हूँ यार। मुझे नहीं लगता आप जोक मार सकते हो। मुझे हाँ नहीं, मैंने नहीं देखी।
तो यार अच्छा था, अपन मिलते हैं, चलो यही एंड करते हैं। ओह बिल्कुल हाँ यार, एक बार एक पाकिस्तानी बंदे के साथ बैठेंगे और वीर ज़ारा की बातें करेंगे। वो तो चलो आज विश पूरी नहीं हुई। तो आप पहले बंदे नहीं हो जो पाकिस्तान से जो मेरे को पसंद आए। मैं जो है ना, मुझे पहला बंदा बनना है वो, तो मैं बताऊं क्या करूंगा, कल मैं देखूंगा वीर ज़ारा और फिर परसों आपसे वो जोक लूंगा। बट यार वीर ज़ारा आप अभी करंट सेंसिबिलिटीज़ के साथ देखोगे ना तो पसंद नहीं आएगी कि यार ये क्या। वो मतलब यश चोपड़ा की मूवी है, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है ना, इट्स अ वेरी इमोशनल फिल्म। बट टेक्निकली मत ज़्यादा जाना उसमें, क्योंकि टेक्निकली आई डोंट नो, 2004 में आई थी ये पिक्चर शायद, तो ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं, तो आई डोंट नो कितना होल्ड करती है। बट इट्स अ वेरी गुड फिल्म, लाइक अ वेरी गुड लव स्टोरी। और मैंने सैक्रिफाइस वाली जितनी लव स्टोरीज देखी है ना, उसमें इट्स देयर कि लव, व्हेन यू आर शोइंग लव थ्रू द इमोशन ऑफ सैक्रिफाइस। सही नहीं, मैं देखूंगा ब्रो, मैं आपको बताऊंगा, मुझे बनना है वो पहला बंदा। हाँ 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 हाँ। पहला पाकिस्तान का बंदा। बट सही है। और लाइक आपने यार जॉयलैंड देखनी है, मैंने केक लिख ली है, मिनारी की हमने बात कर ली है। और बताइए। और इस साल पाकिस्तान से एक और आई है जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी लगी थी। इट्स लेजेंड ऑफ मौला जट, पंजाबी मूवी है वो, पूरी पंजाबी, लैंग्वेज ही पूरी पंजाबी। आई एम सो ग्लैड दे डिडंट डू इट इन उर्दू, नॉर्मली दे वुड, बट दे डिड इन प्योर पंजाबी। एंड दिस मूवी वाज द फर्स्ट टाइम आई हैव एवर सीन प्रॉपर ब्लड in a Pakistani movie. I know this might not be this might be very age like है, ऐसा भी होता है, क्योंकि आपके मतलब बॉलीवुड में तो जमाने से दिखा रहे हैं, लेकिन हमारी ये हम जो है ना अभी हमारी तो मेरे सो 2022 में ब्लड को मतलब क्रैक किया है पाकिस्तान ने। I mean blood has been there in our movies since a while, बट दिस इज द प्रॉपर, आई थिंक VFX, हमारे जो VFX की वो है ना टैलेंट है या स्किल है, वो इतना ज्यादा है, लेकिन उसका कभी पोटेंशियल यूज ही नहीं किया गया, पता नहीं क्यों। बिकॉज आई फील लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ फ्राइट इन टेकिंग रिस्क्स। वो नेचुरली होता है, रिस्क लेने में लोगों को डर लगता है, लेकिन इस मूवी के साथ आई फील लाइक कि हमने सारे बैरियर्स तोड़ लिए और अब हम आ रहे हैं आपके लिए। तो हम क्या कहते हैं लेकिन नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक लिटरली जोक्स अपार्ट, आई फील लाइक दिस मूवी हैज बिन रियली रेवोल्यूशनरी एंड we're finally making our own film industry, which I feel like hasn't been existent at all. But there's going to, क्योंकि यूजुअली ड्रामे वाले जो है ना फिल्म्स बनाते हैं हमारे पाकिस्तान में, तो इसलिए वो कभी ऑथेंटिक फिल्म इंडस्ट्री, एंड विद जॉयलैंड, केक एंड लॉन्जेंड ऑफ मौलाजट, हमें लग रहा है कि मुझे अब एक फिल्म इंडस्ट्री आ रही है। सो देयर इज होप फॉर स्मॉल फिल्म मेकर्स, पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स लाइक मी। दैट्स तो पाकिस्तानी मूवीज़। लेकिन उसके अलावा कौन सी मुझे मूवी अच्छी लगी थी? स्पॉटलाइट देखी है आपने? मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट देख के मेरे को बहुत ज़्यादा फील आई थी। और वो जो लास्ट सीन है जब दिखाते हैं कि अखबार छप रहे हैं, मतलब उस मूवी में वो कभी भी भटकती नहीं है, एक टॉपिक पकड़े जाओ। आप कोई ऐसे कोई भी साइड किसी के वो नहीं देख रहे कि किसी की लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, कोई घर जाता है तो उसके क्या प्रॉब्लम चल रही है। दे टुक वन टॉपिक, कोई साइड थ्रेड्स नहीं है, और वन टॉपिक डन राइट। नहीं तो ऐसा होता है कि वो घर गया तो उसका घर पे एक अलग प्रॉब्लम चल रहा है। एग्जैक्टली ये क्या सेगवे लिया है आपने, क्योंकि यहाँ से मैं सेगवे करना चाह रहा था। दिल्ली क्राइम देखा है ना आपने? आई हैव हैड शेफाली शाह ऑन द चैनल आल्सो। सर मैंने कल ही देखी है, हाँ वो कल ही वीडियो मैंने देखी है, पूरी वीडियो। एंड यू लाइक द सीजन 2 मोर देन द सीजन 1, हाँ। वेयर एज आई थिंक ऑपोजिट, क्योंकि मोस्टली मुझे एवरीवन सीजन 1 लाइक्स ज्यादा। मोस्टली एवरीवन लाइक सीजन 1 मोर। बताऊं क्यों? क्योंकि मुझे इसी वजह से, जो स्पॉटलाइट का रीजन है ना, वो मुझे सीजन 2 में लैक होता हुआ दिखा, क्योंकि सीजन 2 में, to be very honest, I could give less of a shit what the thieves think. I want to know more about the investigative story rather than जो चोरों का मकसद है या उनका रीजन है। वो मुझे पता नहीं क्यों, मुझे बड़ा वो थोड़ा बोरिंग लगा था। In season 1 I like that it stick to the perspective of the, I suppose, police, because that is something I've never seen before. got it। Like I felt tired, like with the वो थी ना इंस्पेक्टर थी, I felt tired, like oh my god बेचारी इतना मेहनत कर रही है भाई। सीजन 2 में I felt it kind of lacking. Why did you like season 2 more? तब मेरा बहुत नया नया भी था। नाउ दैट आई लुक इन रेट्रोस्पेक्ट
मेरे को दोनों ही अच्छे लगे थे जैसे, बट मेरे लिए इट्स नॉट लाइक कि ओके कि भाई दिल्ली क्राइम इज़ दी बेस्ट थिंग एवर। मेरे को सीज़न 1 और सीज़न 2 दोनों अच्छे लगते हैं, बट आई एम नॉट क्रेजी अबाउट देम एंड इट्स बीन अ वाइल। तो मैं ऐसे बता सकता हूँ आई डोंट थिंक अबाउट दिल्ली क्राइम इतना ज़्यादा। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, दे हैव डन समथिंग सो राइट। जैसे उसमें गोपाल दत्त का एक कैरेक्टर है, सीज़न 1 में वो सीन है कि वो रेप क्यों हुआ, एंड इज़ लाइक कि सिस्टम है, मतलब आप ये समझो गरीबी ऐसे है, ये ऐसे है, तो यहाँ पे हैव्स और हैव नॉट्स का कॉन्सेप्ट समझाते हैं वो एक सीन में। सीज़न 1 का एक सीन है कि वो दोनों गाड़ी में जा रहे हैं, कि वो ये कि कुछ लोगों के पास होता है, कुछ के पास नहीं होता, नहीं होता तो गुस्सा आता है, वहाँ पे ये होता है, ये होता है। इट्स सच हाँ अ हाँ समझ गया, हाँ हाँ हाँ। ये वाली चीज़ अगेन लाइक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हमने कैसे स्पॉटलाइट और दिल्ली क्राइम को कनेक्ट किया, क्योंकि बिल्कुल सही चीज़ है। अगेन लाइक वो साइड लेयर्स हैं कि बेटी जो है, बेटी के साथ लड़ाई चल रही है माँ की, और वो सारा ऑल दैट जैज, बट मोस्टली इट्स अबाउट वन थिंग कि ये लोग हैं एक्स्ट्रा आवर्स पुट इन कर रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है, कभी कभी दे हैव देयर मोमेंट्स जहाँ पे चाय साथ में पी ली, 2-4 चीज़ें और कर ली, बट That was अदरवाइज really cute. हाँ That's really sad too, man. And the scene you are talking about ना, जिसमें वो explain कर रहा था, I think you are talking about the same scene जिसमें वो गाना mute कर देता है and then explains and then he's like के गाना चला, ये अच्छा लगता है मुझे, just going back to life. हाँ It was so amazing यार. I was like यार यही तो होता है असली में यही तो होता है. हाँ। मेरे को ये याद आ गया, मेरे को दिल्ली क्राइम सीजन 2 का एक जो वो था, जैसे आप कह रहे हो कि आपको थी उसका पर्सपेक्टिव नहीं जानना था, मेरे को था कि जानना है मेरे को, क्योंकि वो ब्लैक फ्राइडे जो अनुराग कश्यप की वहाँ पे भी। मैंने नहीं देखी ब्लैक फ्राइडे. अच्छा, ब्लैक फ्राइडे आज तक की बॉलीवुड की बेस्ट फिल्म है, सो आपको देखनी है, देखनी अनुराग Really? हाँ, आप अनुराग कश्यप फैन और आपने ब्लैक फ्राइडे नहीं देखी, ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ जो बात है, I mean होना, अच्छा मेरा फिर नहीं होना, मतलब क्योंकि मुझे लगा था गैंग्स ऑफ वासेपुर है. नहीं 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 नहीं, इट्स ब्लैक फ्राइडे। ब्लैक फ्राइडे में जो मेरे को चीज़ याद है वो ये थी कि आप हर जने का पर्सपेक्टिव देखते हो कि ब्लास्ट क्यों हुआ है, आप पुलिस का देखते हो, आप लाइक बॉम्ब लगाने वाले का देखते हो, आप दाऊद इब्राहिम का देखते हो, आप दाऊद इब्राहिम भी है उसमें. yes there is दाऊद इब्राहिम also, there is टाइगर मैनन also, so आप सबका पर्सपेक्टिव देखते हो कि हर जने की लाइफ में क्या गलत Interesting. किया था। so Very interesting. तो वहाँ पे दिल्ली क्राइम सीजन 2 में जो 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 लीड जो एंटैगनिस्ट होते हैं, तिलोत्मा शोम ने शायद जिनका रोल प्ले किया है, मेरे को वो इतना सही लगा कि वो एक बुटीक स्टोर में काम करती है, ब्यूटी पार्लर में काम करती है, एंड उनको बस गुस्सा है कि वो मेकअप उसको मतलब कि उसको अपना स्टोर खोलना है। आई थिंक ऐसा ही कुछ उसमें प्लॉट था कि आई जस्ट वॉन्ट टू ओपन माई ओन स्टोर। और वो जब लास्ट में अकेले भाग रही है, छोटी छोटी घरों में जा रही है, किसी को फ़ोन कर रही है, तो आई रियली could feel like a lot of empathy for her character कि I understand where she is coming from and where her anger is coming from, क्योंकि unlike जो सीज़न 1 है, सीज़न 1 में जो किया जाता है वो जस्टिफाइबल नहीं है, राइट जो चीज़ सीज़न 1 में होती है, सीज़न 2 में भी मर्डर्स जस्टिफाइबल नहीं है, बट यू स्टिल अंडरस्टैंड वेयर द पर्सन इज कमिंग फ्रॉम। तो वो एक That फीमेल is true. जिसको अपनी एक शॉप खोलनी है, बट उसको लोग नीचा दिखा रहे हैं, राइट तो वो वाला एंगल और जो उसके जो 3-4 जो पार्टनर्स होते हैं उसके साथ जो लड़ाइयाँ थी, फॉर मी वो बहुत ज़्यादा वर्क किया था, द होल एंगल जो था वो पूरा वर्क किया था ना। आई थिंक लास्ट में एक सीन है जहाँ पे शेफाली शाह और तिलोत्मा शो आमने सामने जीप में बैठे होते हैं, मेरे को बड़ा पसंद आया था, एंड आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस, क्योंकि मैं कभी किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि मेरे लिए सीज़न 2 में वर्क किया गया था। सीज़न 2 में ये पूरी चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्क करी कि यार वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, मैं तो बहुत बाय किया मैंने, फॉर मी इट वॉज इक्वली इम्पॉर्टेंट। अच्छा वैसे आप बताओ ये असली स्टोरी थी? आई डोंट, मतलब लूजली चड्डी गैंग वाला था? लूजली इंस्पायर्ड बाय इवेंट्स होगी, आई एम नॉट श्योर। ओके, क्योंकि मुझे पता है सीजन 1 तो वो है ऑब्वियसली यार, story. निर्भया केस हाँ, के वो तो- ऊपर है। सीजन 2 जी, भी जी, जी. ये मर्डर्स हुए होंगे तो लूजली इंस्पायर्ड बाय, एक दो उसमें कीवर्ड्स भी यूज हुए थे जो कि एक मर्डरर के वगैरह, तो वो लूजली इंस्पायर्ड थे कुछ मर्डर्स। I feel like I agree because when I was watching that Shefali Shaw interview with yours, मैंने उसमें I was like wait, I thought he would be a person who would like season 1 more, but I was really curious. हाँ, अगर अब आप ब्लैक फ्राइडे देखोगे ना तो आप मेरी बात से शायद और वो करोगे कि आप एक चलो। इवेंट को जब मल्टीपल पर्सपेक्टिव से दिखा रहे हो कि वाई डिड समथिंग हैपन फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव। और ये मेरे को आज भी याद है, राजीव मसंद एक फिल्म क्रिटिक हैं जो अब फिल्म्स को नहीं क्रिटिक करते, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद थे वो, बहुत ज़्यादा, और अभी भी है, लाइक ही हैज़ ऑल्सो बीन ऑन माई चैनल। तो आई यूज टू, जब मैं 8-9 स्टैंडर्ड में था तो मैं उनके बहुत रिलीजियसली
रिव्यूज़ फॉलो करता था, तो उनका एक रिव्यू था जब ब्लैक फ्राइडे का, मैंने ब्लैक फ्राइडे मैंने देखी और मैंने उनका रिव्यू बाद में पढ़ा, मैंने कहा यार इससे बेटर क्या हो सकता है। एंड देन आई रेड राजीव मसंत का रिव्यू और मेरे को याद है उसमें उनकी लास्ट लाइन आज भी मेरे को याद है, दिस इज़ द क्लोजेस्ट आई हैव एवर कम टू गिविंग अ मूवी 5 स्टार्स एंड द ओनली रीज़न वाई आई एम नॉट गिविंग इट इज़ द ड्यूरेशन और समथिंग, ऐसा कुछ था। और उन्होंने भी ये चीज़ अप्लाई की है क्योंकि वो 2.5 घंटे 2.75 घंटे की मूवी है और आप कहीं पे भी ऐसे वो नहीं हो रहे कि नहीं ये सही है ये गलत है, और आप कह रहे हो यार सभी का तो पर्सपेक्टिव सही है, हर जना ही सही है अपनी जगह पे। क्रेजी ब्रो। राइटिंग का एक जैसे रूल होता है कि जैसे पीटर गोल्ड जब आए थे हमारे चैनल पे उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि आई लव राइटिंग अबाउट कैरेक्टर्स और लाइक आई लव राइटिंग डायलॉग्स वेयर एवरीवन इन द रूम इज राइट, कोई भी गलत नहीं है, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग मैन। है ना, हर जना सही है। वो बेस्ट राइटिंग है कि एवरी वन इज राइट, नाउ हाउ डू यू राइट इट, मेरे को ये इतना फैसिनेटिंग लगता है। इट्स नॉट अबाउट कि एक जना सही बात Wow, कर रहा है, you एक have जना no गलत। idea. Yeah, this conversation is going to help me so much in my future screenplays. Oh my God, I've never thought about this. About everyone being right in the room. That's crazy. Because जो बात है पीटर गोल्ड वाली आपने बात की, जो बात है ब्रो, मतलब ब्रेकिंग बैड की मैं बात करूँ, ब्रेकिंग बैड में भी इवन it was like you understood everyone's perspective, and even in Better Call Saul you understood everyone's perspective. That is so true. Now I'm like सोच रहा हूँ मैं कि कौन सी फिल्मों ने ये नहीं अप्लाई किया। क्रेजी। या मैन, बट लाइक गुड फिल्म्स एंड गुड स्टफ। आप और बताइए हमें, आप साथ में हमें शोज भी बता सकते हैं। मेरा फेवरेट पहले हुआ करता था दिल्ली क्राइम अंटिल आई वॉच्ड पाताल लोक। अब बात की ना सर आपने, अब आप मेरे फेवरेट पाकिस्तानी बन चुके हो। इतना खूबसूरत शो यार। सो मैं यही बोलता हूँ ना, इतना- आप जब बोल रहे थे वैभव आपको डेली क्राइम 1 पसंद है 2, मेरे दिमाग में पूरा टाइम चल रहा था दोनों अच्छे हैं बट पाताल लोक कहाँ पे। पाताल लोक भाई, पाताल लोक वो जो बता रहा था, पाताल लोक सबसे नीचे वाला है, जो ऊपर आई थिंक वो स्वर्ग लोक है जो बोल रहा था, हाँ है ना? हाँ, स्वर्ग, पाताल लोक इज इन स्वर्ग लोक ब्रो। मतलब इट इज सो अमेजिंग, इट्स सो परफेक्ट, इट्स सो परफेक्ट, इट्स परफेक्टली मेड। सब कुछ है उसमें, मतलब उसमें बिल्कुल रियलिटी भी है, आपको सारे कैरेक्टर्स के साथ रिलेट करने को भी मिल रहा है, आपको समझ भी नहीं आ रहा कि जो कैरेक्टर्स कर रहे हैं वो चीजें क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है क्यों कर रहे हैं, लेकिन यू हेट द फैक्ट दैट यू नो कि वो क्यों कर रहे हैं। पाताल लोक मेरे ख्याल से कि मुझे लगता है कि मेरा फेवरेट शो अक्रॉस ऑल कैटेगरीज है, क्योंकि आई डोंट नो, आई हैव वॉच्ड इट लाइक 3 times एंड आई हैव नेवर गॉटन बोर्ड ऑफ इट, एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। एंड पाताल लोक की एंडिंग तो आई एब्सोल्युटली लव। उसकी जो एंडिंग होती है ना, वो जो भजन के साथ, उफ, बहुत खूबसूरत। अग्रीड। ये जो आपने बस डेली क्राइम से पाताल लोक पे आ गया ना, दिस इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर। बिकॉज मेरे से आप किसी भी दिन पूछ लो इज इट डेली क्राइम और पाताल लोक, इट्स ऑलवेज पाताल लोक फॉर मी। गाइस हमें कमेंट्स में भी बताइएगा, डू यू लाइक डेली क्राइम मोर और पाताल लोक मोर? डेफिनेटली पाताल लोक मैन। आई मीन इतना क्रिएटिव था ना, द कनेक्शन दे मेड फ्रॉम द वो जो एक वो थी ट्रांसजेंडर का एक कैरेक्टर था, एंड देयर चाइल्डहुड कनेक्शन एंड द देम मीटिंग्स इन द जेल, और वो इतने पर्सपेक्टिव, एंड दैट देम मीटिंग इन द जेल एंड देम हैविंग दिस अदर डूड, वो जो हथौड़ा त्यागी, और हथौड़ा त्यागी की हिस्ट्री, और फिर हथौड़ा त्यागी की हिस्ट्री कनेक्ट्स टू दिस पंजाब वाला लोअर कास्ट वाला सीन, और फिर वो लोअर कास्ट पे वो जो वो लेके मारता है, ओफ वो जो बैकग्राउंड में प्रापदीप का चल रहा होता है, ओफ भाई क्रेजी। वो तो मेरा फेवरेट सीन था पूरी बात। वो जो वो लेके वो जो आपको पता होगा वो जो ब्लेड्स वाला सीन लेके ऐसे खश कर, ओफ भाई इतना मजा आता है ना वो देख के मुझे, कसम से। तो पाताल लोक तो डेफिनेटली द बेस्ट एवर। देयर वाज दिस टाइम पीरियड ना व्हिच वाज ऑफ सेक्रेड गेम्स, मिर्जापुर, ऐसे ही शोज का एक वो टाइम चल रहा था कि सारे क्राइम गैंग वाले शोज आजकल आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये सारे बहुत अच्छे शोज हैं, बट इट जस्ट कुडंट मेक मे बी डू इट फॉर मी इन दैट सेंस कि यार ये मेरे सबसे टॉप वाले हैं। मुझे सेक्रेड गेम्स बहुत अच्छा लगा था। द सेकंड सीजन आई डिडंट लाइक एंड द फर्स्ट सीजन आई डिड लाइक। सेकंड सीजन मुझे इतना मजा नहीं लगा। मैंने देखा ही नहीं सेकंड सीजन, क्योंकि फॉर द सेम रीजन मैंने टच ही नहीं किया। मैंने एक बार कोशिश, मैंने चालू किया, मैंने कहा नहीं यार मेरे को फर्स्ट सीजन बहुत पसंद है, मैं नहीं देख रहा। हाँ एग्जैक्टली, अच्छा किया नहीं देगा।
सेकंड अगर एंडिंग तक आप देखो ना तो यूड बी लाइक अबे हो क्या रहा है लेकिन खैर उसके अलावा मिर्ज़ापुर तो अच्छा था. It's not like a crazy वाला show for me. I suppose it was good, like very nice storytelling. But the really good show that I really liked, which I feel personally is very underrated, is Panchayat. पंचायत का सीजन 2 भी बहुत ज़्यादा सॉलिड है, वेरी सॉलिड. I know. And usually I feel like season 2 mostly you expect कि you're not gonna like as much as season 1. But पंचायत के मुझे दोनों बहुत अच्छे लगे थे. Equally there wasn't like कि यार ये ज़्यादा अच्छा है ये ज़्यादा बुरा. मुझे दोनों बहुत अच्छे लगे थे. और हाँ पता नहीं मतलब मुझे I just in the world of Mirzapur and Sacred Games and Patal Lok and Delhi Crime, I just liked something like Panchayat. It wasn't only like just the whole story, just the way the story was told. I felt connected to the main character. Like कि अगर मैं ऐसा होता ना तो definitely ऐसा feel कर रहा होता कि जो एक discomfort kind of एक weird सा but yeah, I really like Panchayat. एक सडन शिफ्ट लूंगा. कंग-फू पांडा देखी आपने? हाँ हाँ. कंग फू पांडा मेरी फेवरेट एनिमेटेड मूवी है. कुंग फू पांडा 2 भी बहुत अच्छी है ना. कंग फू पांडा 2 भी बहुत अच्छी है लेकिन कंग फू पांडा 1 मेरी फेवरेट है क्रॉस. 2 तो बहुत अच्छी है. 3 के साथ पता नहीं क्या हो गया. Some people like 2 more than the first part. Yeah, but yeah, I yeah. like the first part more. I feel like because it's a movie for everyone who has maybe struggled with their confidence because of them being overweight and me being overweight. I can relate to that so much. And it's so beautiful, yaar. It's so like even in the end, the way the character goes across, like वो unintentional, like वो उसको पता भी नहीं होता कि वो लड़ रहा है उससे और वो जीत रहा होता है in the end. उस लड़के true. तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये तो इट्स रियली क्यूट. इस साल से मुझे एवरीथिंग और एवरीवेयर ऑल एट वंस के अलावा बैटमैन बहुत अच्छी लगी थी. आपको बताओ इंटरेस्टिंगली, वेरी इंटरेस्टिंग यू मेंशन बैटमैन बिकॉज आई वॉच्ड बैटमैन फॉर द फर्स्ट टाइम 2 days बैक एंड मैंने पहले नहीं देखी हुई थी और मेरे को अच्छी लगी. Okay. लाइक मेरे को काफ़ी अच्छी लगी. गुड क्योंकि I've received a lot of different opinions. Either people really like it या तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी. हाँ मतलब मेरे को कहीं खटकी नहीं, कहीं भी नहीं खटकी कि हाँ इट्स गुड. मतलब व्हेन आई वाज इन दैट यूनिवर्स आई हैड फन. गुड. ये I think that's what movies are all about ना, कि बस सिंपल मजा आया कि नहीं. कुछ लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं मेरे ख्याल से इसको. बैटमैन की सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि यू ऑलरेडी एंटर्ड अ यूनिवर्स वेयर बैटमैन एग्जिस्टेड. इट वाजंट लाइक अ ट्रिलॉजी और एनीथिंग वेयर यू हैड टू शो द ओरिजिन स्टोरी और एनीथिंग. इट वाज जस्ट कि बैटमैन है यार, ये दुनिया है, इसमें बैटमैन है, इसके दुश्मन है. ये वही वाली चीज़ है जो स्टोरी टेलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है कि एंटर अ सीन लेट एंड लीव अर्ली. अब मेरे को एवेटार 2 आई नो पूरी दुनिया को बहुत पसंद आई एवेटार 2, मेरे को पसंद नहीं आया एवेटार 2 क्योंकि एवेटार दुनिया को पसंद आई. सबको पसंद आई एवेटार 2. पता नहीं आपको पसंद नहीं आई. पता है मुझे बताओ, मैंने देखी नहीं है लेकिन मुझे पता है क्यों लगता है कि सबको अच्छी लगी. इसलिए क्योंकि उसके इफेक्ट्स अच्छे थे. मुझे नहीं लगता स्टोरी अच्छी होगी उसकी. तो स्टोरी अच्छी नहीं है उसकी क्योंकि स्टोरी वो मैं उसको एनिमल प्लैनेट की डॉक्यूमेंट्री बोलता हूँ एवेटार 2 को क्योंकि एवेटार 2 2.5 घंटे नहीं सॉरी 2.25 घंटे सॉरी 3.25 घंटे ऐसा कुछ शायद बहुत या मतलब 2 hour 45 minutes या 3 hour 15 minutes की मूवी है ना. एवेटार 2 में 2.5 घंटा वर्ल्ड बिल्डिंग हो रही है. Shouldn't that be for the first 2 minutes? That's what happens in Batman. गौथम में है 2 मिनट में एंड नाउ लेट्स गेट टू द पॉइंट. वो जब वॉइस ओवर कर रहा होता है. हाँ जब वो हुडी पहन के जा रहा Exactly. होता है और लाइक हाँ हो गया बस. हाय बैटमैन का मुझे स्टोरी स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा लगा था. इंट्रोड्यूस विद द विलेन एंड देन द हीरो. बड़ा कूल था वो. मुझे बहुत कूल लगा था वो. मैंने कहा यार ये तो पहली दफा देखा. उसकी एक्टिंग भी मुझे इतनी कमाल की लगी थी. और वो वही कैरेक्टर है जो कि लिटिल मिस सनशाइन में था, वो जो रिडलर का था, पॉल डेनो का. तो पॉल Yes, डेनो Paul Dano. पॉल डेनो मेरे वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स हैं और मेरे को उनका हर रोल
मतलब मेरे को वो और उनकी वाइफ के साथ एक बार ऐसे लंच पे बैठना है। उनकी वाइफ है जोई कजान, वो भी बहुत अच्छी पिक्चरें करती हैं। मैंने कल फेबलमैन्स देखी, जो स्टीवन स्पीलबर्ग की मूवी आई है। उन्होंने अपनी लाइफ के ऊपर एक मूवी बनाई है स्टीवन स्पीलबर्ग ने। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी, उसमें भी पॉल डेनो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो पॉल डेनो का एक वो जो लुक है ना, उसकी वजह से उन्हें बहुत रोल मिलते हैं और वो सब में छक्का मारते हैं। और यही उन्होंने रिडलर कितनी लेट फेस रिवील होता है उनके, मतलब फेस रिवील वाले कितने कम शॉट्स हैं, बट उन्होंने हाँ फोड़ा है हाँ उसमें, हाँ उन्होंने कम्प्लीटली फोड़ा है। Oof, oof. There are two movies of Robert Pattinson that has नहीं Robert Pattinson नहीं भाई Robin Williams. Robin Williams, just because of two films, just because of this actually one film, I fell in love with him because Dead Poet Society just felt like कि यार अगर मेरा स्कूल होता और उसमें एक अच्छा टीचर होता तो मैं कितना फोड़ रहा होता लाइफ में। एग्जैक्टली ब्रो, एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें डेड पोएट सोसाइटी में मुझे अच्छी बात ये लगी थी कि वो जो लोग थे ना, अंटिल द वेरी एंड दे वो नहीं सुधरे थे, अंटिल द वेरी एंड। एंड दैट्स हाउ लॉन्डे आर इन स्कूल, क्योंकि मैं भी बॉयज सेक्शन में पढ़ा हूँ, तो मुझे पता है कि लॉन्डे एग्जैक्टली ऐसे होते हैं जैसे उस फिल्म में थे। एकदम मतलब नमक फोड़, मतलब फुल, मतलब कुछ कुछ काम नहीं करना जिंदगी में, कोई मकसद नहीं है जिंदगी में, कोई बात नहीं सुननी टीचर की, अपने हिसाब से चलना है। और वही थ्रू आउट द फिल्म चढ़ रहे थे एंटिल द वेरी एंड। एंड आई रियली लाइक दैट अबाउट दैट फिल्म। इट फेल्ट वेरी, और आहिस्ता आहिस्ता एक एक कैरेक्टर में जो है ना अपनी अपनी कोई इंडिविजुअल उनकी अंदर से कुछ फूट रहा था, जो कि रॉबिन विलियम ने उनको पढ़ाया था उस मूवी में। एंड इवन गुडविल हंटिंग मैंने प्लेन में देखी थी ऑल्दो, एंड आई वाज लाइक यार ही मैं सिनेमा में देखता तो मुझे अच्छा लगता। वो मुझे डेड पोएट सोसाइटी, इफ ऑल ऑफ द चिल्ड्रन वाज जस्ट वन चाइल्ड, मुझे ऐसा लगा था गुडविल हंटिंग की वाइब। तो दोनों मूवीज मुझे बड़ी, इसकी जो एक चॉइस है ना मूवीज की, वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। जस्ट किडिंग आपने देखा है शो टाइम का? नहीं, क्या है ये? जिम कैरी का एक शो है, बड़ा इंटरेस्टिंग शो है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग शो है। जिम कैरी इज दिस मिस्टर रॉजर्स कैरेक्टर, लेकिन इट्स लाइक ही होस्ट्स अ शो फॉर किड्स एंड इट्स अबाउट स्ट्रगल्स ऑफ डिप्रेशन एंड connection, the loss of what trauma has done, because and his relationship with his father. It's so weird but it's so interesting. आई डोंट नो, शो टाइम का वो जो जस्ट किडिंग है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और इससे पता नहीं क्यों मुझे याद आया, डिप्रेशन मैंने बोला तो शायद इसलिए मुझे याद आया, एक इंडियन मूवी है जो कि मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग बोलेंगे कि अबे ये कौन सी मूवी है, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, जर्सी, शाहिद कपूर की। वो मुझे अच्छी इसलिए लगी थी क्योंकि अनलाइक अदर नॉर्मल देसी मूवीज, आई सपोज the love story didn't have an origin. There already was a story that had ended and now they're married. So you don't enter कि अच्छा उसने इससे मिला और फिर ये हुआ, ऐसा कुछ करके चक्कर नहीं है। बस एक दोनों कपल है जिनके बच्चा है, और वो जो स्ट्रगल है, आई सपोज द फीलिंग of a father being depressed because he couldn't achieve what he wanted to and now he's just at home. I don't know, that feeling, it just felt very, I could feel the character and that I really liked in the movie. I was like यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो मैंने फील की। एक और मूवी मैंने जो इस साल देखी है वो थी नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। हैव यू नोटिस दैट मूवी डजंट हैव म्यूजिक? दैट मूवी हैज नो म्यूजिक, क्योंकि मैंने रिसेंटली वो ली थी, HBO Max की सब्सक्रिप्शन ली है, तो आई गॉट ओपन टू दिस होल न्यू कैटेगरी ऑफ मूवीज। आई वाज लाइक वो शिट, मैंने तो ये नाम ही सुने थे इन मूवीज़ के, यही जैसे नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन है, और बहुत कमाल मूवी, बहुत कमाल मूवी। मेरी बहुत पहले एक स्क्रीन राइटिंग की टीचर थी, उनको उनकी मैंने क्लास ड्रॉप कर दी। दिस माइट साउंड स्टूपिड बट उनकी मैंने क्लास सिर्फ इसलिए ड्रॉप की थी क्योंकि शी सेड पैरासाइट डिड नॉट डिजर्व द ऑस्कर एंड आई ड्रॉप्ड हर क्लास बिकॉज शी सेड दैट। And not only because she said that Parasite didn't deserve the Oscar, she said that it just got the Oscar because it was Korean. ऐसा तो नहीं है। हाँ हाँ, Exactly, exactly. And सिर्फ ऐसा ही नहीं, मतलब उसकी खुद की movies, like the example she would give for movies were so bad. They were like typical rom-coms and white American rom-coms. मैंने कहा अबे यार ये किससे मैं स्क्रीन राइटिंग सीख रहा हूँ। मैं इन जनरल थोड़ा एंटी इंस्टीट्यूशनल नो फिल्म स्कूल जोन में रहा हूँ, सो मतलब मैं ज़्यादा रिलेट अच्छा। नहीं करता जो लोग, मैंने जितनी फिल्म मेकिंग सीखी और जो है वो अगेन खुद शूट करके खुद बना के, आई एग्री, आई टोटली एग्री। उससे मेरे को हमेशा मज़ा आया। सो मैंने वो टीचर वाला, अगेन हैविंग मेंटर्स इज़ नाइस बट लाइक
ये चीज़ मेरे को लगता है कि स्कूल में एक लेवल तक ही सिखाया जा सकता है। वर्नर हर्ज़ॉग की एक बहुत अच्छी किताब है, उन्होंने उसमें बोले कि फिल्म मेकिंग जितनी भी सिखाने वाली जो चीज़ रूल्स होते हैं ना, वो आप 7 दिन में सीख सकते हो। उसके बाद तो वही है कि लाइक जो भी लाइक टेक्निकल चीज़ें सारी 7 दिन में सीख सकते हो, बट लाइक जो स्टोरी टेलिंग है और वो सारा है, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। I partially agree. I agree with the fact that you can learn filmmaking. You can learn filmmaking on your own. What I feel like is important and has been for me is like, let's say I have an idea. ठीक है, मुझे एटलीस्ट मेरे फिल्म स्कूल ने मुझे ये सिखाया, ये नहीं सिखाया ये जो बकवास है ना, ISO अपर्चर फिल्म ऐसे बनाते हैं, कैमरा ऐसे पकड़ते हैं, ये मैं अग्री नहीं करता। जो बात है भाई, ये बकवास है। ये सिखाने वाली चीज़ें नहीं है, ये बताने वाली चीज़ें हैं कि जाके सीखो। लेकिन जो वो है ना, मेरे ख्याल से जस्ट राइटिंग, सो देयर आर टू मेजर्स इन फिल्म। देयर इज फिल्म स्टडीज एंड देन देयर इज फिल्म प्रोडक्शन। फिल्म प्रोडक्शन आई फील लाइक इज लाइक, इट्स लाइक यू कैन लर्न फ्रॉम यूट्यूब, इससे बेहतर। लेकिन फिल्म स्टडीज आई सपोज is just a place where you are asked to have conversations about films. Um, like, कैसे सम like film studies is basically a whole, if you're majoring, the whole major is just चलचित्र talks for movies. हाँ, मैं वही बोलने वाला था कि हम हाँ, वी आर ऑल, मैं भी वही चीज़ कर रहा हूँ बट यूट्यूब चैनल चालू करके, फिल्म कन्वर्सेशंस, राइट। लाइक मैं exactly डायरेक्टर भाई, को ये लाके, जो है ना, ये हाँ exact हाँ, मतलब आप डायरेक्टर को ले आओ, आप उनसे खुद बात करो कि जो है। सो ये एक वो फंडामेंटल चीज़ है, नथिंग अगेंस्ट फिल्म स्कूल, बट मेरे को ये लगता है जैसे आपने टीचर के बारे में बोला ना, तो सबके सब्जेक्टिव ओपिनियन होते हैं कि हाँ अब ठीक है उनको नहीं है पसंद, बट मैं इतना पर्सनली नहीं लेता अब। लाइक कि कुछ पिक्चरें जिनको लेके मैं बड़ा एंटाई हूँ कि यार ये तो इतनी फेमस होनी नहीं चाहिए, तो ठीक है, सबका अपना है। लाइक हर उस इंसान से और क्या चीज़ें उठाने वाली हैं वो उठा लो, कि नहीं है कुछ तो होगा ही, वो उठा लो, वो उठा लो, या वो उठा लो। दैट्स, आई एग्री विद दैट सब्जेक्टिव वाली चीज़, क्योंकि मैंने स्क्रीन प्ले अपना सबमिट किया था एंड सम थिंग्स ही डिडंट ग्रेड वेल एंड आई वाज लाइक, आई नो ही डिडंट ग्रेड इट वेल जस्ट बिकॉज ही कुडंट अंडरस्टैंड इट, क्योंकि मेरा स्क्रिप्ट वाज अबाउट अ पाकिस्तानी बॉय। तो आई वाज लाइक यार, ये अमेरिकन टीचर क्या समझेगा कि पाकिस्तानी बॉय का क्या। थिंग्स लाइक कि पाकिस्तानी लड़का है, उसके बाल में तेल है और वो अपने ड्राइवर को बुला रहा है, ड्राइवर उसके ड्राइवर जो है उसके लिए वो अपना बैग पहना रहा है। दीज थिंग्स आर वेरी फॉरेन टू पीपल हियर, बिकॉज ड्राइवर है, ड्राइवर बैग पहना रहा है बच्चे को, ये क्यों हो रहा है? सो लाइक दीज थिंग्स मे बी डोंट मेक सेंस, दैट्स व्हाई। तो आई अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम ऑन दैट। बीइंग ग्रेडेड फॉर समथिंग क्रिएटिव ना, ये मेरे को इन जनरल एक की बहुत ही वियर्ड चीज़ लगती है कि वो कि एक इंसान जो आपको ग्रेड कर रहा है लाइक आपके काम के लिए, मैं पता नहीं, बहुत अलग नोशन है। मैं कभी और कभी इसलिए इसका पार्ट ही नहीं बना इस पूरी उस जोन का कि एक इंसान तो नहीं होना चाहिए। आई लाइक दैट, दैट्स अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। फ्रेश तो नहीं है, सभी ये बोलते हैं यार, इसमें फ्रेश क्या है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल फ्रेश है भाई। मैंने मेरे लिए पर्सनली फ्रेश है, क्योंकि मैंने ये नहीं सुना कि इतनी एटलीस्ट डेप्थ में मेरी किसी से बात नहीं हुई। इट रियली मैटर्स कि आप जो कह रहे हो वो किस तरीके से कह रहे हो। आपका तरीका बहुत बहुत इनलाइटनिंग था मेरे लिए। यूजुअली व्हाट पीपल ऑफ योर ओपिनियन से, फिल्म मेकिंग में क्या पढ़ना है, यूट्यूब से सीख। यू डिडंट से दैट, यू एक्सप्लेन्ड योर पर्सपेक्टिव। वो हाँ यार, क्योंकि आप ये देखो जो भी फिल्म पढ़ा रहे हैं, माई फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी हैव दे मेड देयर ओन फिल्म्स। नहीं, अगर आप पढ़ा लो, अब जैसे कभी कभी गेस्ट लेक्चर होते हैं बहुत स्टड लोगों के, मान लो अगर आपके टैरेंटिनो आके एक फिल्म लेक्चर दे रहे हैं, देयर इज़ इनफ बैकिंग देयर। जो लोग आपको फिल्म पढ़ा रहे हैं कि इसकी स्क्रिप्ट अच्छी है, जो आपका 10 पेज का सोशल नेटवर्क का पढ़ेंगे, इन्होंने बनाया क्या? ये एट द एंड ऑफ द डे बहुत ही प्रैक्टिकल मीडियम है। आप अगर अच्छा स्क्रीन प्ले भी लिख लोगे, कल को जाके आपको उसकी मूवी बनानी है, तो एंड प्रोडक्ट आपका मूवी है। सो उससे पहले तक के जो भी चीज़ें आपकी कोई ग्रीन लाइट कर रहा है या उसके आपको अपग्रेड कर रहा है, तो नहीं ये चीज़ अच्छी की, ये नहीं की, क्योंकि देयर इज़ नो राइट वे ऑफ लाइक डूइंग इट ना। तो अगर एक टीचर है जो अपनी एक थिंकिंग के साथ अपने कल्चर के साथ आ रहा है, सो और उसने आपको एक गंदा ग्रेड दे दिया और आपको बुरा लग गया और आपने शायद उसकी वजह से 4 महीने तक फिल्म नहीं बनाई, और ऐसा और बच्चों के साथ हुआ, एंड दैट टीचर होल्डिंग सो मच पावर ओवर समथिंग वेरी लाइक आर्टिस्टिक। तो मेरे को लगता है कि इतनी इंपॉर्टेंस एक इंसान को कभी लाइफ में देनी नहीं चाहिए आर्ट्स में, कि जो आप वो जो बताए कि ये सही जोन है या एक गलत जोन है, बिकॉज इट कैन बी वेरी
हार्मफुल फॉर योर क्रिएटिविटी, एंड देन आप दब जाओगे, आप किसी को ऐसे इंसान को पेडेस्टल पे रख लोगे जो शायद आपसे बिल्कुल ही रिलेट नहीं करेगा, एंड आपको लग रहा है कि यार इस फलाने बंदे को मेरे क्लास में A+ मिला और मेरे को C मिला है, देन मे बी आई एम नॉट दैट गुड एट इट, बट इट इज़ फिल्म मेकिंग। ये मैथ नहीं है कि 2+2=4 है, हर जने का स्टाइल सही है। दैट मेक्स मी थिंक कि फिर ये क्रिएटिव मेजर्स का फिर फायदा ही क्या है? अगर इट्स लाइक इट मेक्स मी लाइक पर्सनली मेरे लिए ये वो है ना थॉट कि यार आई सब्जेक्टिव है सब कुछ, लेकिन फिर क्या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की कैटेगरी में आता है? तो इट्स लाइक कि इससे बेहतर क्रिएटिव मेजर करे ही नहीं शायद। इस टाइम पे जैसे आप मेरे से शायद थोड़े ज़्यादा छोटे हो, तो अगर आप लाइक इस टाइम पे लाइक स्किल सेट्स मैक्सिमम करते जाओ कि आपको ये स्किल जी सेट आता है, ये आता है, क्रिएटिविटी के अलावा जी भी 4 और स्किल सेट हो गए। सो क्योंकि क्रिएटिविटी का टीचर मतलब आई थिंक यू शुड हैव क्रिएटिविटी मेंटर्स, बट वन टीचर हु ग्रेड्स यू फॉर समथिंग यू राइट, बहुत ही मेरे को फ्लॉट कॉन्सेप्ट लगता है। और प्रोवाइडेड यू डोंट नो व्हाट दे हैव मेड, राइट, कि बैकिंग क्या है इज़ ठीक है। जो मेरे टीचर हैं इन्होंने लाइक अगर इन्होंने सिर्फ लाइफ लॉन्ग सिर्फ की ग्रेड किए हैं स्क्रिप्ट को, बट इनकी क्या स्क्रिप्ट है, आई वुड लव टू नो दैट। देयर इज सम अकाउंटेबिलिटी जो उससे आ जाती है। जैसे मेरे को अगर कोई बुलाता था ना, लाइक ऐसे बड़े लोग पॉडकास्ट पे बुलाते थे, मैंने पिछले 1 साल में जितने इन्वाइट आए मैंने सबको बोला था इन्वाइट मी आफ्टर 100 के। मैंने कहा मैं क्यों ज्ञान बांटूं कि यूट्यूब चैनल कैसे चलाते हैं, पहले मेरे को तो एक लेवल पे पहुंचने दो कि यार मतलब कि ओह मेरे माय को भी गॉड, दैट्स सो ट्रू, दैट्स सो रिलेटेबल। कि मैं मेरे को थोड़ा एक लेवल पे आने दो जहाँ पे मेरे को भी मज़ा आए बताने में, बिकॉज मेरे पास ज्ञान बहुत है, मैं बता सकता हूँ द थिंग्स टू डू, थिंग्स नॉट टू डू। एंड आई हैव सीन मैनी ड्रीम्स गेट डिस्ट्रॉयड बिकॉज एक टीचर ने गंदा रिमार्क दे दिया या कुछ ऐसी चीज़ बोल दी जो हमें चुभ गई, एंड किसी नोन ने कुछ बोल दिया, एंड पीपल गिविंग अप ऑन देयर क्रिएटिविटी। मेरा ये है कि कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहो। वो आपका भी ना मशीनरी मेरे को लगता है बहुत ऐसे ऑयलिंग रखता है। अगर आप फिल्म क्रिटिक भी हो तो जस्ट डोंट बी अ लाइक सिंपली बी अ फिल्म क्रिटिक, एंड देयर शुड बी मोर थिंग्स दैट यू शुड बी डूइंग। जस्ट आप फ्राइडेज को जो चीज़ आ रही है उसको बना के रिव्यू कर रहे हो, दैट शुडंट बी दी ओनली फैसेट टू योर पर्सनैलिटी। I agree. It's pretty sad that I see some people having their personality revolve around just one thing. आज हम लास्ट डे बात कर रहे हैं तो शायद इंट्रोस्पेक्शन ज़्यादा है 2022 का, बट आई रोट अ कोट जिसके ऊपर मैं कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक वर्जीनिया वुल्फ का एक कोट है। इरशाद। आपने इरशाद तो बोल दिया, मिल नहीं रहा, बट इट्स अर्ज करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ सॉरी, और अर्ज करते हैं, सॉरी मेरी थोड़ी लैंग्वेज वगैरह, अर्ज किया है। अर्ज किया है। When Virginia Woolf said, I think the only prescription for me is to have 1,000 interests. So true. The only cure to devastating human condition is to immerse yourself in your little obsessions. So मैं जितना सोच रहा हूँ मैं इसके बारे में आज कुछ लिखना भी चाह रहा था कि having multiple obsessions now is what life is about. आप मान लो कि जब सिर्फ फिल्म को लेके पैशनेट हो तो लेकिन उसमें भी 50 चीज़ें होंगी। इवेंचुअली आप फिल्म मेकिंग में पैशनेट हो तो मतलब आपको फिल्म मेकिंग में ही 50 चीज़ें और होती है जिनको लेके पैशनेट हो। जैसे आप पहले सिनेमाटोग्राफी को लेके थे, फिर आप राइटिंग को लेके हो, आज के डेट में मैं मूवीज़ को लेके हूँ, लेकिन मैं आजकल चेस खेलता हूँ, बहुत गंदा खेलता हूँ, बट मैं चेस को लेके पैशनेट हूँ। मैं टेनिस को लेके हूँ, मैं टेक्नो म्यूज़िक को लेके हूँ, मैं Lovely ऐसे man. साईफाई किताबों को लेके हूँ। तो 40-50 चीज़ें होती है ना, तो आपका दिमाग बड़ा ऑयलिंग अच्छी रहती है। आई टोटली एग्री। मुझे लगता है कि मैं पैशनेट या ऑब्सेस्ड जो हूँ ना, वो फिल्म मेकिंग से ज़्यादा आई थिंक व्हाट आई एम ऑब्सेस्ड विद इज विद आर्ट, एंड आई फाइंड art in everything. The art I'm obsessed with is the art that I find, the things that I find art in are what I'm obsessed with. Like what I'm obsessed with these days at least is not films, but these days I'm very obsessed with different music genres, like very different, like music I haven't even heard or I'm scared to listen to for some reason. Like there's this artist. बताओ भाई, वैसे भी
लाइक थोड़ा स्टीरियोटाइप कर रहा हो बट वैसे भी पाकिस्तानी हो तो म्यूजिक की तो टेस्ट स्टडी होंगे आपके। ओके 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 नहीं मैं कह रहा हूँ बिकॉज पाकिस्तान थोड़ा आगे है म्यूजिक में इंडिया बस से क्या तो। करें, बस हम क्या करें बस। ये हमारे हमारे नाम के साथ स्टूडियो और कोक लग गया है ना। लेकिन जो बात है भाई, रोहेल हयात फॉर द विन। रोहेल हयात इज द क्रिएटर ऑफ कोक स्टूडियो एंड ही हैज ओ डन वंडर्स फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान की ब्रांडिंग भी कितनी इम्प्रूव हुई है कोक स्टूडियो की वजह से, मतलब इन जनरल। जो बात है बिल्कुल सही बात। आई मीन इफ कोक स्टूडियो वाजंट देयर, आई डोंट थिंक स्पॉटिफाई वुड बी देयर इन पाकिस्तान नाउ। क्या कहते हैं, तो अभी स्पॉटिफाई आ गया पाकिस्तान में, एंड आई एम सो लाइक द म्यूजिक सीन इन पाकिस्तान इज जस्ट डूइंग alhamdulillah so beautifully, but the film scene is doing literally the opposite. I really wish that there would be something like Spotify for film in Pakistan, and there would be more allow there we would have more freedom to make more films without having contacts for us to release films in theaters. Like कि अगर वो बोलें, लोग बोलें कि यार इतना कैपिटल की जरूरत है आपको थिएटर में रिलीज करने की, लेकिन हमें सिर्फ कैपिटल नहीं, हमें कॉन्टैक्ट्स की भी जरूरत है। सो शहजाद भाई कह रहे हैं अगर A24 के लोग देख रहे हैं तो अगर आपको अपना पाकिस्तानी डिवीजन चालू करना है तो शहजाद भाई को कांटेक्ट कीजिए प्लीज भाई। प्लीज, मैं अपनी जिंदगी A24 को डेडिकेट कर दूंगा, मुझे मसला नहीं है। मैं एक पाकिस्तानी एक एक यूट्यूब चैनल रिकमेंड करता हूँ। सो एक बहुत फेमस ना यूट्यूब चैनल है आई एम साइबॉग बट इट्स ओके। जो ना क्या करता है बंदा, मतलब वो म्यूजिक लेके अपन एक कोई भी उसकी फेवरेट मूवी के विजुअल्स लगा देता है एंड समथिंग न्यू कम्स अप। राइट, गाना बज रहा है लाइक सुफियान स्टीवंस का कोई 4th of July और विजुअल लगा दिया ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज का, तो बड़े अच्छे आर्ट पीसेस निकल के आते हैं उससे। इंटरेस्टिंग। ये पाकिस्तानी है? नहीं पाकिस्तानी, अब मैं बताऊंगा। एक यूट्यूब चैनल है पाकिस्तानी जो सिर्फ ऐसे विजुअल्स कुछ और लगाता है, म्यूजिक पाकिस्तानी सिंगर्स का लगाता है। इस यूट्यूब चैनल का नाम है टाइम हो तो सुन लेना। भाई टाइम हो तो सुन लेना मेरा भाई, इट इज माय जी। आई हैव बीन सब्सक्राइब्ड एंड लिसनिंग टू टाइम हो तो सुन लेना। मेरे कमेंट्स है भाई। अरे इतना खूबसूरत नाम भी कितना खूबसूरत है। मैंने उनको एक बार रिकमेंड किया था, उस बंदे ने अपनी इंस्टा बायो में डाल लिया रिकमेंडेड ऑन चलचित्र टॉक्स। दैट्स सो क्यूट। आई हैव सो मेनी, अभी आपने ये मेंशन किया तो मैं आई हैव सो मेनी यूट्यूब चैनल्स टू रिकमेंड इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली। अरे यार थोड़ा म्यूजिशियंस की और बात, एक बंदा है शाजी करके आपका। अरे शजी। अच्छा इसका नाम शजी है? शजी, हाँ, SHAJIE है ना? हाँ मैं इसको शाजी बुलाता हूँ, सॉरी। हाँ, नहीं शजी यस शजी तो अरे भाई ही इज एन अक्वेंटेंस ऑफ माइन। ही इज ब्यूटीफुल। आई एग्री। आप जानते हो शजी को? हाँ शजी, आई हैव टॉक्ड टू हिम वंस। आई फील लाइक आई थिंक हाँ आई हैव टॉक्ड टू हिम अबाउट हिज एल्बम। एक थी एल्बम, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम बट इट्स लाइक देयर इज एन आउल ऑन द एल्बम। मैं तो आपको इतनी अब रिकमेंडेशंस दूंगा ना म्यूजिशियंस पाकिस्तानी। ये आपने अच्छा टॉपिक छोड़ दिया। अगर आपको शजी अच्छा लगा है ना तो मैं आपको और बताता हूँ, तमाश बीन्स। उनका इतना खूबसूरत पूरे हर ऐसा कोई गाना नहीं है तमाश बीन्स का जो मुझे अच्छा नहीं लगा। एक तो तमाश बीन्स एंड देन देयर इज निश्तर पार्क। लिटरली अगर आपको शजी अच्छा लगा है ना, ये सारे शजी की वाइब वाले हैं। निश्तर पार्क के गाने what they have done so far is turned फैज और जॉन एलिया की जो शायरी है into songs and it's so beautiful. Literally one of their songs is called कुत्ते. Literally the lyrics are गलियों के ये आवारा कुत्ते. It's so beautiful. And एक तो तमाश बीन्स है, निश्तर पार्क है, आमना रियाज है। आमना रियाज इतनी खूबसूरत उसके गाने, इट्स लाइक शी इज आउट ऑफ द यूनिवर्स। एक तो आमना रियाज है भाई, आमना रियाज और आमना मेरी दोस्त है। और क्या कहते हैं, मानू इज अ जीनियस। तलाल कुरैशी ब्रो, तलाल कुरैशी is the G. He is like Skrillex is the American version of तलाल कुरैशी. Who else? There's so many. एक तो म्यूजिक के जो है ना अपने फारिस शफी ब्रो, फारिस शफी आए फारिस शफी तो हमारा सेवियर है भाई। He is a rapper but he's so beautiful with his flow and shit. फारिस शफी मैंने कल ही पहली बार सुना था। यस है को क्या सुना था? फारिस शफी का मैंने सुना था, मेरे को वानी ने ही भेजा था। एक सेकेंड, इंट्रोडक्शन। हाय क्या बात। Then we have Towers of Pakistan. It's a band and it's so beautiful. Karakoram bro, Karakoram yaar. It's our own metal rock band.
It's so cool. And then we have Poor Rich Boy. Poor Rich Boy भी शजी की वाइब वाली फिट करती है आपके. I mean, I don't know, ये पाकिस्तानी नहीं है लेकिन फिर भी मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये पीटर कैट रिकॉर्डिंग को. ये इसके जो लीड वोकलिस्ट है, he also goes by the name लिफाफा. ये बंदा है, ये जो मेन में है, ये लिफाफा है, क्योंकि लव बिल्कुल लिफाफा की तरह है. हाँ ये लिफाफा है. So लिफाफा is the तो lead भी of, उसकी आवाज भी लिफाफा वाली थी. he is the lead of Peter Cat Recording Studio. Oh, I didn't know that. That's so cool. And he has been on our channel. Yeah. No way, Lifafa has been on your channel. Yeah. There is a 1 hour long, बहुत शानदार एपिसोड. उसने एपिसोड के बीच में बोला, Do you guys mind if I smoke a cigarette? वो स्मोक करते. That is so cool, bro. लेकिन उसके अलावा we have such Sakin. Sakin is so beautiful. I use Sakin's music, Sikh Mitra, in my short film मुझसे ही रिया. And then we have a Sindhi band, which is my favorite band out of Pakistan. It's called The Sketches. And then we have lots of indie artists like Mehak Qayyum. And then there's this dude, Janubi Khargosh. Janubi Khargosh. I know, it's so cool. He is so cool. He's like as cool as his name, bro. आज मैं एक चीज़ करने वाला हूँ. इनमें से एक दो तो आप खुद मेरे को लिंक भेज देना जो आपको लगता है. मेरे को शजी की वाइब चाहिए, ठीक है? तो आप भेज देना. मेरा न्यू ईयर्स ईव की पार्टी की प्लेलिस्ट सॉर्ट हो जाएगी. बस डन, सही है, डन. जनूबी खरगोश ने तो नाम से ही मैं सोल्ड हूँ. एंड देन ऑफ कोर्स आमना रियाज का मैंने आपको बताया था. और एक बैंड है बयान. सो पाकिस्तान की जो अब ओबामा ने उनके बारे में डाल दिया तो शी इज़ वेरी फेमस ना. बट अरुज अफ्ताब को मैंने बहुत पहले डिस्कवर किया था. वो इतनी शानदार है अरुज अफ्ताब. की आवाज़ बहुत खूबसूरत है. हाँ, बेशक. मोहब्बत के बाद बहुत फेमस हो गई बट उनके कुछ शी वॉज वेरी इंडी व्हेन आई डिस्कवर्ड हर. सो जस्ट सेइंग ओबामा, आपसे पहले हम पहुंच गए थे अरुज अफ्ताब तक. बिकॉज ओबामा ने अपने फेवरेट सॉन्ग्स में उनका डाल दिया. एंड देन शी ऑल्सो वन अ ग्रैमी. माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली. क्या कहते हैं. एंड देन वी हैव बयान वाला बैंड है एक. एंड वी हैव अ यूट्यूबर जो कि मेरा आई लाइक, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर्स इन पाकिस्तान, बट ही इज़ अ यूट्यूबर टू. मूरू के गाने इतने खूबसूरत हैं यार. एंड आई विश ही मेड मोर सॉन्ग्स. अब्दुल्ला सिद्दीकी, ही इज़ दिस जीनियस डूड. रोजियो है यार. आशिर फ्रॉम टावर्स, ही इज जस्ट मेड दिस. वही टावर्स है ना, उसका ही एक बैंड मेंबर है जो कि उसने सेपरेटली शुरू किया है अपना. अपार्ट फ्रॉम ये तो पाकिस्तानी हो गए. उसके अलावा चार दीवारी सुना है? चार दीवारी इज दिस इंडियन रैपर. ही इज सो कूल. आई हैव नेवर हर्ड स्टफ लाइक, इट्स सो क्रेजी. या चार दीवारी बहुत कूल स्टफ है भाई. उसका नया ईपी उसने नई रिलीज किया अपनी. ईपी का नाम है तेरी मैयत के गाने. इट्स सो कूल. और कौन मुझे अच्छा लगता है? मेहदी हसन. ये तो खैर फेमस वाले हो गए, मतलब ये तो सारे इंडी थे लेकिन अभी फेमस वाले मेहदी हसन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं. गज़लें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं. मेहदी हसन, जगजीत सिंह, ऑफ कोर्स गुलजार, गालिब की शायरी मुझे बड़ी अच्छी लगती है. रगों में दौड़ने के हम नहीं काबिल, जब आंख ही से ना टपके तो लहू क्या चीज़ है. इसका मतलब ये है कि रगों में दौड़ने के हम काबिल नहीं हैं, ठीक है? ये मतलब वी आर नॉट केपेबल टू रन इनसाइड द वेन्स. जब आंख से ही ना टपके तो फिर लहू क्या चीज़ है. मतलब कि व्हेन आई कैंट इवन शेड अ टीयर, तो व्हाई वुड आई केयर कि अगर मेरा ब्लड निकल रहा है मेरी वेन से. ये गालिब की शायरी है, लेकिन पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गया मैं अचानक से. नहीं प्लीज गो ऑन. ये गजल से है मेरा. लेकिन एक और भी शेर है, मुझे ये पता नहीं किनका है, मुझे लगता है गालिब का ही है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है. पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने. मतलब कि जो गुल होता है, गुलाब होता है, उसका पत्ता पत्ता एंड बूटा मतलब स्टेम. सो एवरी पेटल एंड एवरी स्टेम इज अवेयर ऑफ हाउ आई एम फीलिंग इनसाइड. जाने ना जाने गुल ही ना जाने. सो द पेटल्स नो बट द रोज डजंट, एंड द होल एंटायर गार्डन नोज हाउ इट्स फीलिंग. द पेटल्स नो ऑफ द गुलाब, द स्टेम नोज ऑफ द गुलाब. It's just the rose that doesn't. वाओ. मेरे को एक चीज़ यहाँ बहुत अच्छी लग रही है कि आप जब भी कोई शेर सुना रहे हो उसके बाद मेरे को एकदम से मीनिंग बता रहे हो, फिर मैं वाह बोल पा रहा हूँ. नहीं तो क्या होता है, लोग शेर सुना देते हैं और मैं वाह मेरे को समझ नहीं आता. अरे वाह यार क्या बात है. हाँ, obviously भाई. तो मतलब
इतना प्रेशर होता है ना जब भी कुछ लाइक 2-3 सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा वजन होता है उसका, मैं कभी समझ ही नहीं पाता। तो इट्स थैंक्स, आपने मेरे को मतलब बताया, फिर अब मैं अप्रिशिएट, मतलब थोड़ा बहुत आता है मेरे को चीज़ें समझ, तो टू मच प्रेशर हो जाता है यार, नहीं तो कि यार I totally agree, man. I mean, I feel like people, it's really unfortunate. I mean, हम सभी ऐसा एक universally चीज है कि अगर हमें कुछ नहीं पता ना तो it's almost all of a sudden embarrassing. When it shouldn't be that case. It's okay if someone doesn't know something. There's nothing of embarrassment to be unaware about something. Like जैसे मैं I could have said कि आपने जो मूवीज के मुझे नाम बताए, मैंने बोला, हाँ हाँ मैंने ये देखी, लेकिन अगर मैंने नहीं देखी तो मैंने नहीं देखी, खैर है, बता देंगे आप। और ये चीज़ें इतनी वो है ना, मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में मतलब थॉट दिया था। मान लो अगर आपने कोई हाँ मूवी देखी और अगर नहीं देखी हाँ तो क्या है, 2 घंटे ही हाँ, तो लगेंगे, देख लो। मतलब वही इन द सेंस वही आप भाई। जाके देख लो, ऐसा कुछ कोई फंडामेंटल्स खराब नहीं हो गए आपके लाइफ के कि मान लो अगर आपने कोई मूवी बोली या मैंने नहीं सुना, अब मैं सुनूंगा उस खरगोश को जाके, मैं भी पहुंच नहीं सुना ना मैंने उसको। यू विल रीच देयर, इट्स जस्ट कि इसका प्रेशर नहीं होना, नहीं नहीं, हाँ हाँ पता है ना, हाँ आई न्यू अबाउट द खरगोश या I know. It has a lot to do with childhood trauma, पता है? कि हमारे बचपन में जो है ना हमें बताया जाता है कि तुम्हें सब पता होना चाहिए। आपको इसमें मैं थोड़ा डीप लेके जाता हूँ। आपने ये जो चीज़ बोली ना, एक किताब है स्कूल ऑफ लाइफ, मेरे को वानी को दोनों को बहुत पसंद है, हम बहुत बात करते हैं चैनल पे उसकी। स्कूल ऑफ लाइफ में एक स्कूल ऑफ लाइफ चैप्टर, तो यूट्यूब चैनल है एक। हाँ बट उसकी किताब भी है, सो किताब के जो अच्छा, ऑथर है वो सेम वही एक ही फाउंडेशन का पार्ट है। ओके सो ओके स्कूल ऑफ ओके। लाइफ किताब मैं सबको रिकमेंड करता हूँ। उसमें एक चैप्टर है द डेंजर्स ऑफ अ गुड चाइल्ड। सो जो गुड चाइल्ड होते हैं ना वो कभी मना नहीं कर पाते चीज़ों को, उनको बोला जाता है आपको ऐसे रहना है बेटा, और कभी भी बड़ों के सामने ऐसा नहीं करते। सो गुड चाइल्ड होते हैं ना, उनको स्टार्टिंग में पेरेंट्स की वैलिडेशन बहुत मिल जाती है, बट उनकी लाइफ फक हो जाती है क्योंकि उनको लगता है कि लाइफ ऐसे ही चलती है कि पेरेंट्स की वैलिडेशन हो गई तो मेरे लिए सब कुछ सॉर्टेड है। एंड व्हाट आर द डेंजर्स व्हेन कम, जब आप हर चीज़ में हाँ जी नहीं नहीं मैं कर लेता हूँ, नहीं नहीं मैं कर लेता हूँ, उसके क्या भाई साहब, हार्म होते हैं। ना ना कहने के नुकसान। उफ, भाई जो बात है, आई कैन रिलेट अ लॉट विद दैट, बट नो आई वाज yeah, I mean, throughout my life, I've been definitely made felt like I should be embarrassed about something that I don't know, but शहजाद भाई मैं 5,000 रुपये चार्ज करता हूँ पर आवर का ना थेरेपी का। that's nice. मैं उस पे ही आ रहा था वैभव के तो आपका 10,000 हो गया है और 10,000 का लाइक इंडियन रुपी में ट्रांजैक्शन होगा। मेरा भाई कल ही थेरेपी सेशन हो गया था, ठीक है। इसलिए मैं कल नहीं कर पाया था। तो उसकी वजह से जो है ना मैंने ये समझ ली है चीज कि यार लोगों को बगैर I'd rather explain someone something than not explain them and pretend like they know so that। वैसे भी मुझे क्योंकि उर्दू का बहुत शौक है मुझे, तो मुझे बस उर्दू सीखना अच्छा लगता है। मेरी उर्दू अच्छी मतलब जैसी होती है एक नॉर्मल पाकिस्तानी की वैसी है, बस मुझे लाइक आई लाइक लर्निंग न्यू वर्ड्स बिकॉज आई एम लाइक ओह माय गॉड व्हाट इज दिस वर्ड, लाइक ये परस्तीदानी खैर कोई वर्ड तो नहीं है, लेकिन मतलब लाइक वर्ड्स लाइक यू नो रंजिश एंड लहू, और मतलब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स जो है ना मुझे बड़े इंट्रीग करते हैं। बहरहाल हम गजल्स की बात कर रहे थे। अली सेठी सुनते हैं आप? अली सिटी मतलब मैं सुनता नहीं हूँ बट वेरी वेल अवेयर ऑफ अली सेठी। ओके हाँ, नहीं पसूड़ी के अलावा आजकल सब पसूड़ी ही सुन रहे हैं। अली सेठी इज सो मच मोर देन जस्ट पसूड़ी, बिकॉज इफ यू एक्चुअली लिसन टू अली सेठी ना, he is actually also shaji vibe but more of a post modern ghazal wala banda। गॉट इट। he does ghazals and he's really beautiful at it माशाल्लाह। हाँ बस यही, और मैं बाकी म्यूजिक मेरे लिए काफी ज्यादा पर्सनल है, तो इसलिए मैं ज्यादा जो है ना अपने आर्टिस्ट को गेट कीप करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, And- बहुत अच्छी बात है। है ना। मुझे कभी कभार गलती लगता है कि यार करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कर लेता हूँ क्योंकि आई एम लाइक यार ये मेरा है सर। आप हमें और बताइए व्हाट आर दी अदर थिंग्स जो आप हमें रेकमेंड करना चाहते हैं जो मैंने कुछ नहीं पूछा हो। इस साल एक नई मूवी आई है बुलेट ट्रेन, बड़ी मजे की मूवी है। एक तो बुलेट ट्रेन है डेफिनेटली,
एक और मूवी है 1917, वो मुझे बहुत प्यारी लगी थी। एक मूवी है जो कि बहुत अंडररेटेड है, इट्स अ टर्किश फिल्म एंड आई हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू फॉरेन फिल्म्स अदर देन हॉलीवुड एंड बॉलीवुड एंड ऑल ऑफ दिस बाय माय फिल्म टीचर. So there's this movie called Miracle in Cell Number 7. It's about this autistic guy who gets put on death row by mistake, and it's about him and his daughter. It's really beautiful. एक तो Miracle in Cell Number 7 है, and then there's this Iranian film. It's called Close Up. बहुत प्यारी फिल्म है, बहुत प्यारी फिल्म है. It's about I'm sure you've heard of it. It's a very famous film. I've seen it. अब्बास कियारोस्तामी की. बहुत खूबसूरत है यार. मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसे भी किसी टॉपिक के बारे में फिल्म बना सकते हैं. और क्या, कलर्स ऑफ पैराडाइज, वो भी एक ईरानी फिल्म है. इंडियन मूवी एक है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट इंडियन मूवी है, लेकिन बहुत अंडररेटेड है. वो है काई पोचे, कॉल मी बाय योर नेम. बहुत खूबसूरत फिल्म. यस, वेरी ब्यूटीफुल. एंड या, आई गेस दैट्स about it. I mean, I can go on and on. नहीं हम लाइक डेफिनेटली अब आपको बुलाते तो रहेंगे ही चैनल पे, अगर आप आना चाहें. हम लाइव स्ट्रीमिंग भी बहुत करते हैं यार, तो आप आओ यार, लाइव स्ट्रीम्स पे आओ हमारे. लाइक बड़े दिल से करते हैं हम लोग लाइव स्ट्रीम्स. नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम करेंगे. बट आपने म्यूज़िक में तो मेरे को मतलब लाइक बहुत सारा होमवर्क दे दिया. दिस इज़ अमेजिंग शहजाद भाई, बहुत मज़ा है आपके साथ. एंड शहजाद भाई के बारे में मैं थोड़ा लाइक इनका प्रमोशन कर देता हूँ, कुछ रह जाए तो आप भी कर लेना. इनका एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे ये इनके यू कैन सी अ लॉट ऑफ हिज फिल्म डायरेक्शन वर्क. एंड मैंने आज ही इनका एक वीडियो देखा था. इनके पेट्रन बनी है, इन्होंने एक पेट्रन्स के लिए बहुत अच्छा वीडियो बनाया है कि उसका टाइटल आई एम जस्ट लाइक स्लिपिंग माई माइंड. The Savior of the Artist. द सेवियर ऑफ द आर्टिस्ट, वेरी नाइसली मेड. एंड चाय के ऊपर इनकी एक बहुत अच्छी सीरीज़ है, चाय के ऊपर, विच इज़ ऑल्सो डॉक्यूमेंट्री है. हाँ, इट्स अ डॉक्यूमेंट्री सीरीज कॉल्ड The Art of, and the second episode is out now. The Art of Chai, sponsored by Lipton and Manto. स्पॉन्सर्ड बाय लिप्टन एंड मंटो एक पाकिस्तानी वो है, क्या कहते हैं, कुर्ता का ब्रांड है. वाओ, नाइस. अल्हम्दुलिल्लाह. सो बहुत सही यार. इनका एक बहुत ही शानदार इंस्टाग्राम हैंडल है जिसके थ्रू मैंने इनको डिस्कवर किया था. वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रील्स ही पोस्ट, एंड बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होती है और बहुत ज़्यादा फ़नी होती हैं. सो आपको मतलब इंडिया में 8-9% तो मैंने ही फेमस किया है, नहीं तो इस एपिसोड के बाद 11-12% हो जाएगा. यार वैभव भाई, आई लव यू. बट हाँ, मज़ा आया यार. एंड बहुत मजा आया. है ना, कोई ऐसी चीज़ जो रह गई हो जो आप बोलना चाहते हैं बिफोर वी रैप? यार just know that we are divided by borders and united by art. वेरी नाइस. और हम, मेरे को लग रहा है हमने कितनी खूबसूरत चीज़ की 2022 के आखिरी दिन इंडिया पाकिस्तान को मिलाने के लिए. क्या बात है भाई, क्या बात कर दिया. बहुत बहुत बढ़िया लगा ये. एंड या मैन, लाइक अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर व्हाट यू आर डूइंग, कीप डूइंग इट. एंड दिस वाज अमेजिंग. जाने से पहले लिटरली likewise, respect to you too. I love everything that you're doing with this channel, mashallah. थैंक यू सो मच. एंड बिफोर वी रैप, लाइक आप, एंड आई एम टेलिंग यू, हम, मेरे को पता है बहुत रिकमेंडेशंस रह गई. वी आर डेफिनेटली डूइंग अ पार्ट 2. गाइस चैट में भी लिखना पार्ट 2 के लिए. वी विल डेफिनेटली कनेक्ट अगेन एंड हम करेंगे. सो बट अभी जाने से पहले आप अपने फैंस को, और जो लोग आपके थ्रू हमारा चैनल डिस्कवर कर रहे हैं, अदरवाइज ऑल्सो, कैन यू आस्क देम टू सब्सक्राइब टू चलचित्र टॉक्स? अरे ऑफ कोर्स भाई कर दे भाई सब्सक्राइब. बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, इतना मजेदार कंटेंट है ब्रो. लिटरली तुम्हें पता है सब्सक्राइब करना है, तुम्हें पता है, मेरे को तो नहीं करोगे, इनको करो. मुझे पता है कि भाई ये लोग जो है ना भाई ओजीज हैं. मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं घंटे लिटरली आई हैव स्ट्रीम्ड so many episode of yours before coming on the. I was like यार, मैं जब ये सवाल पूछेगा मैं बस मैं क्या बोलूँगा, लेकिन मैं इधर हल्का ना पड़ जाऊँ, कहीं ये वाली फिल्म कह देता हूँ ताकि इससे जो है ना एक और कॉन्वर्सेशन ड्राइव हो जाए. बट आई होप आपका ऑर्गेनिकली. नहीं डेफिनेटली ऑर्गेनिकली था. मुझे पहले थोड़ी बहुत एक नर्वसनेस थी, क्योंकि यूजुअली मुझे हर वक्त होती है, लेकिन आपने जब कहा ना कि नहीं ये जब ये केंड्रिक लमार वाले मैंने मेंशन किया, एंड यू वर लाइक कि नहीं ये तो फिर वो मज़ा ही नहीं आएगा, एंड देन आई वाज काइंड ऑफ रिलैक्स, चलो अब प्रेशर ऑफ हो गया. लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब टू चलचित्र टॉक्स, वरना अब्बू आ जाएंगे और आपसे बात करवाएंगे एक स्ट्रेंजर से. और शहजाद का भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड इनको इंस्टा पे फॉलो कीजिए. एंड वील कीप लाइक कोलैबोरेटिंग
और इनके साथ दोस्ती बना के रखेंगे क्योंकि ये शजी से मिलवाएंगे हमें, है ना। और डेफिनेटली मिलवाएंगे भाई। आप भी बता देना कोई इंडियन आपकी कोई ऐसे रिक्वेस्ट हो, फरमाइश की वैभव भाई इनसे मिलवा दो, मैं मिलवा दूंगा। बस कोई भी नेटफ्लिक्स पे चढ़ा दे, उनसे बात करा देना आप, उनसे ही करा दे शिवाली शाह से। किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चढ़ा दो भाई प्लीज। हाँ, एक बार पहले मेरी वहाँ पे नैया पार हो जाए, फिर आपको भी ले दूसरों की जैसे पहले हम खुद की जय कर लेते, फिर आपको भी हाँ, वहाँ पहले पे खुद लेके- ऑक्सीजन मास्क पहन ले, फिर हाँ, बच्चों को हाँ, पहन। फिर जाएंगे।